रॉक एंड रोल। सो फाइनली वी आर लाइव फ्रेंड्स। अगले 2 मिनट में आप लोग जब लाइव आना शुरू हो जाओगे तो मैं आपको 2 मिनट दूंगा। आप लोग फटाफट जितने भी लीडर्स आज इस पेज पे आए हुए हैं, क्योंकि आप वो लोग हो जिन्होंने वक्त की कदर की। और फ्रेंड्स, जो इंसान वक्त की कदर नहीं करता वो वक्त उसकी कदर नहीं करता। तो फ्रेंड्स, आप अपने लिए एक बार जबरदस्त ताली बजा दीजिए और आप तुरंत फटाफट लिंक कॉपी करिए और अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए। क्योंकि फ्रेंड्स, लीडर्स जो अभी इस पेज पे आए हैं ये होते हैं लीडर्स। समय पे रहना ये लीडर्स का काम होता है और बाकी सारे फॉलोअर्स हैं। लीडर वर्सेस फॉलोअर। एंड आई एम श्योर आप लोग जो वक्त पे आए हो, यू आर द ट्रू लीडर्स, आई सैल्यूट यू। लेकिन बाकी हमको फॉलोअर्स जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है, जो आपके फेसबुक पेज पे फॉलोअर्स को आपको अभी फटाफट शेयर करना है। तो मैं 1 मिनट आपको देता हूं, फटाफट आप लोग अपने लिंक करिए, लेकिन कमेंट्स जारी रखिए। मैं कहता हूं हमेशा कि बैटिंग होनी चाहिए धुआंधार, मतलब धुआंधार बैटिंग होनी चाहिए। आपको जो जो पॉइंट पसंद आता है आपको नोट डाउन करना है, वहां पे लिखना है और धुआंधार बैटिंग करनी है। चलते हैं फ्रेंड्स, आज की शुरुआत एक धमाकेदार गाने के साथ में, और इस गाने को हम सभी लोग एंजॉय करेंगे विद प्रॉपर हैंड मूवमेंट्स। और आज हम बहुत धमाका करने वाले, बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। अपनी पेन और कॉपी आप लेकर बैठिए। तो फ्रेंड्स, ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए आज की धमाकेदार शुरुआत हम करते हैं एक बहुत ही शानदार सॉन्ग के साथ में, और आप सभी लोग मेरे साथ झूमेंगे और जो एक्शन मैं करूंगा आपको भी वही एक्शन करना है, राइट? तो चलते हैं आज के इस खूबसूरत। यस फ्रेंड्स, यू आर द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, वी ऑल आर द बेस्ट। नेटवर्क मार्केटिंग में वी ऑल लीडर्स आर बेस्ट। तो इसी खूबसूरत गाने के साथ में कि यस फ्रेंड्स, वी ऑल आर बेस्ट, एंड हम सबको लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। तो फ्रेंड्स, आज कोरोना काल की बीमारी में, कोरोना से भी भयानक आज हम जो डिस्कशन करने वाले, कोरोना से भी भयानक बीमारी। यस फ्रेंड्स, कोरोना तो हम आएगा और चला जाएगा, लेकिन ये बीमारी जो है ये कभी नहीं जाने वाली। तो कोरोना से भी भयानक बीमारी जो है बिजनेस की एक बीमारी। तो आज आप सभी लोग ने मेरा टॉपिक देख ही लिया होगा कि क्या आपका बिजनेस बीमार है। तो यस, इस बीमारी का नाम है बिजनेस आइटिस। जी हाँ फ्रेंड, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस होता है, साइनसाइटिस होता है, आर्थराइटिस होता है, पैंक्रियाटाइटिस होता है, उसी प्रकार इस बीमारी का नाम है बिजनेस आइटिस। तो जैसे आप बीमारी को कई सारे लक्षण होते हैं, कैसे पहचाने कि हमको कौन सी बीमारी है, उसके बाद उसको हम कौन से टेस्ट करवाते हैं, उसका इलाज कैसे है, उसके बाद परहेज क्या क्या लेते हैं अगर हम बीमार पड़ गए। तो आज हम ऐसी ढेर सारी बातों को बीमारी के रूप में, क्योंकि फ्रेंड्स 25 सालों से मेडिकल प्रैक्टिस करते करते आज मैं जो ज्यादा बातें करूंगा फ्रेंड्स, आप सबको, जो लोग पहली बार मेरे पेज पे आए, वंस अगेन मैं देख रहा हूं बहुत ही धुआंधार आप लोग बैटिंग कर रहे हो। कमेंट्स वगैरह जारी रखिए, कमेंट्स जारी रखिए। बहुत मजा आता है जब आप लोग कमेंट्स करते हो ना, धुआंधार बैटिंग करते रहिए फ्रेंड्स। 25 ईयर्स ऑफ होम्योपैथी प्रैक्टिस, 25 सालों से, ये 25वां साल चल रहा है मेरा होम्योपैथी प्रैक्टिस। और अगर आप लोग को पता नहीं है, होम्योपैथी इज अ साइंस दैट डील्स विद माइंड। जी हां फ्रेंड्स, माइंड डील करता है होम्योपैथी ट्रीटमेंट। अक्सर मैं कहता हूं कि बीमारी जो है 97% साइकोसोमैटिक यानी कि मनोशारीरिक होती है ना। कोई भी बीमारी, अगर हमको बीमारी को भगाना है तो हमको मनोशारीरिक स्थिति को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि एवरी डिजीज इज साइकोसोमैटिक। सेम स्टैंड्स विद आईएमसी बिजनेस। जी हां फ्रेंड्स, बिजनेस की आज जो बीमारी की बात करने वाला हूं मैं, बिजनेस आइटिस। इस बिजनेस की बीमारी को दूर करने के लिए भी आज हम ढेर सारी बातें करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमने सुना हुआ है कि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा तन। जी हां फ्रेंड्स, जैसा अन्न, जो हम खाना खाते हैं फ्रेंड्स, हम लोग बाहर से, हम सबकी बनावट एक जैसी है। मेल फीमेल, ऑलमोस्ट मेल सभी मेल्स एक ही तरह होते हैं, फीमेल्स एक तरह की होती है, यानी कि बाहरी जो बनावट है सेम है, सबका बचपना सेम हो जाता है। लेकिन जैसे ही जवानी आती है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो जाती है, हमारी जवानी और हमारा प्रोफेशन अलग कैसे हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हार्डवेयर सबके पास सेम है, लेकिन एक चीज जो गड़बड़ है वो है हमारा सॉफ्टवेयर। यस, हम सब में जो एक व्यक्ति आईएमसी बिजनेस में आके छप्पर तोड़ देता है 5 सालों में, 4 साल में रिकॉर्ड बना लेता है, और कई लोग टुडे दे आर स्ट्रगलिंग टू मेंटेन देयर गोल्ड लेवल। क्यों? हार्डवेयर सेम है, सेम प्लान, सेम प्रोडक्ट, एवरीथिंग सेम, बट कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी है। तो फ्रेंड्स, आज हम उस सॉफ्टवेयर की बातें करेंगे कि क्यों, ऐसी कौन सी बीमारी है आपको, क्यों आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, क्यों आपके लेवल्स नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन उसको बीमारी के उससे हम लोग समझेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको, जितने भी लोग आज पहली बार मुझे सुन रहे हैं, मे बी आप लोग किसी के द्वारा यहां पे बुलाए गए हो, ये सेशन समाप्त होने के बाद
उस व्यक्ति से जरूर मिलना जिसने आज आपको इस पेज पे आमंत्रित किया है, क्योंकि वो आपकी इस बीमारी से आपको निजात दिला सकता है। क्योंकि फ्रेंड, दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी अगर कोई है वो है खाली जेब। खाली जेब। यस फ्रेंड्स, उस व्यक्ति से ना करोना ना अरोना, बट दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है हमारा खाली जेब। और यदि आप चाहते हो आपकी खाली जेब का इलाज कोई कर सकता है तो वो वही व्यक्ति है जिसने आज आपको इस सेशन में बुलाया है। तो ये सेशन समाप्त होते ही उस व्यक्ति को आप धन्यवाद करिएगा, क्योंकि वो है आपका डॉक्टर। जी हां फ्रेंड्स, वो आपकी इस बीमारी का इलाज कर सकता है। तो हम बातें करेंगे बहुत सारी। फ्रेंड्स, एक बात समझिए, कई लोग, हम सब जानते हैं कि हमें सपने यदि पूरे करने हैं तो सपने पूरे करने के लिए हमको कोई ना कोई व्यवसाय करना पड़ता है। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमको कोई ना कोई व्यवसाय करना पड़ेगा। ये जानते हुए भी हम नौकरी करते हैं। वाई? हमको पता है कि हमारे सपने नौकरी से पूरी नहीं हो सकती हैं, नौकरी से केवल जरूरतें पूरी हो सकती है, बट फिर भी ये जानते हुए भी हम नौकरी ही करते हैं। मैं नौकरी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये जानते हुए भी कि अगले 10 सालों में भी मेरी नौकरी से मेरे सपने नहीं पूरे हो सकते, मेरी सिर्फ जरूरत पूरी हो सकती है, फिर भी मैं नौकरी ही कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स, वो शारीरिक रूप से बीमार नहीं है, वो मानसिक रूप से बीमार है। जी हां फ्रेंड, मानसिक रोगी है। और आज हम उसी बीमारी के बारे में बात करेंगे। हमारी गवर्नमेंट बोल रही है कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। तो हर वो व्यक्ति जो मानसिक रूप से पीड़ित है, जिसको यह लगता है कि वो जो जॉब कर रहा है, आज तो खैर 15 करोड़ जॉब जा चुकी है, वो मानसिक रूप से पीड़ित है। तो फ्रेंड्स, आपको आज उस बीमारी का इलाज मैं देने वाला हूं। अंत में, ये सेशन के अंत में मैं आपको एक बहुत ही सुंदर फॉर्मूला भी देने वाला हूं। तो बने रहिएगा आज के सेशन के अंत में, और उस व्यक्ति से जरूर मिलिएगा जिसने आज इस DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे आपको आमंत्रित किया है। वो व्यक्ति है जो आपकी खाली जेब का इलाज कर सकता है। फ्रेंड्स, एक छोटी सी एक स्टेटमेंट के साथ में मैं एक शुरुआत करूंगा। जब हमारा तन बीमार होता है तो हमको रसगुल्ला भी कड़वा लगता है। हम सब जानते हैं ना कि जब हमको बुखार आता है, हमको कोई भी, हमारी मम्मी देती है, हमारी वाइफ हमको देती है, यार कुछ खा लो, नहीं अभी मेरा मन नहीं है। फ्रेंड्स, जब एक व्यक्ति शारीरिक रूप से बीमार होता है, उसको एक रसगुल्ला भी कड़वा लगने लगता है। सेम वे में जब एक व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार होता है तो उसको अच्छी अच्छी जो बातें होती है, अच्छी अच्छी मीठी बातें भी उसको कड़वी लगती है। यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग में हम जब लोगों को समझाते हैं कि आपके सपने पूरे हो सकते हैं, 5 साल काम करने के बाद लोगों को ये अच्छी अच्छी बातें समझ में नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक रूप से नहीं, वो मानसिक रूप से बीमार है। तो फ्रेंड्स, आज वो वैसे जितने भी लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, जिनको अच्छी अच्छी बातें, या ये पूरा हमारा IMC परिवार जो लगा हुआ है, उनको समझाने में कि आने वाला भविष्य नेटवर्क मार्केटिंग का ही है, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, आप बीमार हो, बहुत बीमार हो आप फ्रेंड्स, बहुत बीमार हो। और ये बीमारी बहुत, कहते हैं ना, कंटेजियस है, बहुत ही वायरल है। क्योंकि एक बीमार मन आपको पता नहीं कौन सी बीमारी पैदा करता है। तो फ्रेंड्स, ये ऐसे हर एक मानसिक रोगी और नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी लोग हैं, उनके लिए मैं एक छोटी सी कविता से आज का हमारा जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करता हूं। फ्रेंड्स, एक कविता से आपको एक इसका, कहते हैं ना, इसका सार आपको समझ में आ जाएगा मैं आज किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। फ्रेंड्स, जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए। फ्रेंड्स, जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतर जाते हैं उनसे संभल कर रहिए। धरती फटे तो मेघ के बरसने से दरारें भर जाती है, वस्त्र फटे तो सिलाई से जुड़ जाते हैं, चोट लगे तो औषधि से ठीक किया जा सकता है, लेकिन जिसका मन फटे उसके लिए दुनिया में किसी के पास इलाज नहीं है। फ्रेंड्स, जिसका मन फटता है, 97% ऑफ द डिजीजेस इन द वर्ल्ड आर साइकोसोमैटिक। वक्त सबका आता है, लेकिन वक्त आने में वक्त लगता है। वक्त सबका आता है, अपनी किसी बात पे गुरूर मत करना। वक्त का कोई भरोसा नहीं है। वक्त नूर को भी बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को भी हुजूर बना देता है, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। फ्रेंड्स, कुंडली में शनि, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कुंडली में शनि, दिमाग में मनी, कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और जीवन में दुश्मनी, तीनों ही हानिकारक है। याद रखिएगा इस बात को, राइट। तो कुंडली में शनि, दिमाग में मनी, पैसा अगर आपके दिमाग पे चढ़ के बोल रहा है ना, आप ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। मानसिक रूप से बीमार है, मैंने कई लोग को देखा है, वो सिर्फ पैसों की बातें करते हैं, पैसा 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 पैसा, मानसिक रूप पे बीमार है। आप देखिए जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी जिन्होंने अरबों रुपया बनाया, कभी भी वो लोग आपको बड़ी बड़ी बातें करते हुए नहीं दिखेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी थोड़ी सक्सेस पाने के बाद सिर्फ पैसों की ही अगर बातें करते हो, आप बीमार हो, आपको इलाज की जरूरत है। फ्रेंड्स, मनोचिकित्सक की आपको जरूरत है। तो फ्रेंड्स, कुंडली में शनि, दिमाग में मनी और जीवन में दुश्मनी, तीनों ही हानिकारक है।
बहस और बातचीत में बहुत फर्क होता है फ्रेंड्स। हम अक्सर लोगों के पास जाते हैं, बहुत बहस करते हैं फ्रेंड्स। बहस यह सिद्ध करती है कि कौन सही है। आप और हम जब बहस करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस जॉब, अगर आप डॉक्टर हो तो आप बहस करते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग बेकार, हमसे बहस करते हो फ्रेंड्स। बहस यह साबित करता है कि कौन सही है और बातचीत यह साबित करती है कि क्या सही है। तो फ्रेंड्स आज आप वो बातें करिए, आज मैं वो बातें करूंगा जो सही है, राइट। मैं बहस नहीं करूंगा, मैं आपसे बातचीत करूंगा कि क्या सही है। और दुनिया में सफलता सही काम करने से मिलती है। आईएमसी में सफलता सही काम करने से मिलती है। तो फ्रेंड्स दूसरों की शर्तों पर सुल्तान बनकर जीने से अच्छा है अपनी ही मौज पे फकीर बनकर रहना। दो चीज कभी मत भूलना फ्रेंड्स, दो चीजें कभी मत करना। एक कहते हैं ना, हमारी बहुत बड़ी टीम साइज होती है तो हमारी टीम में कभी कभी गलत लोग भी जुड़ जाते हैं। तो दो चीज कभी मत करना। पहला, झूठे आदमी से प्रेम और सच्चे आदमी से गेम। यस फ्रेंड, झूठे आदमी से प्रेम और सच्चे आदमी से गेम। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, ये जितने भी गेम करने वाले लोग हैं उनके लिए ऐसे पवित्र स्टेज पर कोई जगह नहीं है। तो फ्रेंड्स जो आपको सच्चा आदमी मिलता है, मैंने देखा है ना, कई लोगों के मन में, दिमाग में भरा हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग बेकार चीज है। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो आज से कुछ साल पहले उनके साथ किसी ने तो गेम किया हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा, यदि आप इस पवित्र बिजनेस में बहुत बड़ी ऊंचाई छूना चाहते हो तो झूठे आदमी से कभी प्रेम मत करना और सच्चे आदमी से कभी गेम मत करना। वो करना जो सही है, वो करना जो सिस्टम बोलता है, वो करना जो आपका एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन आपको सिखाता है। गेम नहीं, जुगाड़ नहीं, राइट। तो फ्रेंड्स 25 साल तक हम किसी की परवाह नहीं करते कि हम हमारे बारे में कौन क्या सोच रहा है। 25 साल तक की उम्र में हम किसी की परवाह नहीं करते, लेकिन 25 से 50 तक हमको लोगों का डर सताता है कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, लोग क्या कहेंगे, मैं टीचर हूं, मैं डॉक्टर हूं। लेकिन 50 की उम्र पार करते करते हमको ये बात समझ में आती है कि हमारे बारे में तो साला कोई सोच ही नहीं रहा था। हम झूठे परेशान होते, कोई नहीं सोच रहा हमारे बारे में। भाई साहब, आपको लगता है कि आपके बारे में लोग सोचते हैं? इस गलतफहमी से बाहर आ जाइए फ्रेंड्स। तो आपको यह समझना पड़ेगा फ्रेंड्स, आज का सही मौका है। आज उस व्यक्ति से जरूर मिलना जो आपको आज इस सेशन में लाया है, वो आपके जीवन का तारनहार है। तो फ्रेंड्स आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आपने शीर्षक देख के आप लोग आए होंगे, क्या आपका बिजनेस बीमार है? यस, क्या आपका बिजनेस बीमार है? तो बीमार बिजनेस के क्या लक्षण है? क्या लक्षण है? नंबर 1, हमारे आईएमसी बिजनेस में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो पिछले 3 साल 4 साल से, आगे मैं देख रहा हूं राजन जायसवाल जी आपने लिखा आई लव यू, यस लव यू टू, बहुत सारे। जारी रखिए कमेंट्स फ्रेंड, जारी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सेशन समाप्त होने के बाद हर एक व्यक्ति को मैं जवाब दूंगा। फ्रेंड्स क्या आपका बिजनेस बीमार है? यस, तो बीमार बिजनेस के यानी कि बिजनेस आईटीज के क्या लक्षण है? तो लक्षण नंबर 1, सर्वाइवल के लाले है उसके। यस, सर्वाइवल की प्रॉब्लम है उसको। यानी कि एक व्यक्ति सिर्फ 30,000 बिजनेस वॉल्यूम करने थे, उसकी तो जान निकल जा रही है। 4 साल से है बिजनेस में, 5 साल से है, लेकिन सर्वाइवल के लिए भटक रहा है। आज भी लेग मेंटेनेंस के चक्कर में भटक रहा है, यानी कि सर्वाइवल के लिए भटक रहा है। और दूसरा व्यक्ति ग्रोथ ले चुका है, दूसरा व्यक्ति एम्बेसडर बन चुका है, क्राउन एम्बेसडर बन चुका है, आज प्रेसिडेंट बन चुका है, क्राउन प्रेसिडेंट बन चुका है। लेकिन ये आज भी 30,000 के पीछे भाग रहा है। क्यों? क्योंकि ये डिफेंसिव खेल रहा है फ्रेंड्स। यानी कि मैदान में जा रहा है, वो हारना नहीं चाहता, मैदान पे जा रहा है, वो हारने से डरता है, इसीलिए बड़े बड़े शॉट्स नहीं खेलता, बड़े बड़े रिस्क नहीं उठाता। तो फ्रेंड्स अगर मैदान में आप हार से बचने के लिए जा रहे हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो सकते हो। आपको उतरना है जीतने के लिए। जी हां फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में जीतने के लिए खेलना है तो आपको रिस्क भी उठाना पड़ेगा, आगे आके चौके छक्के भी लगाने पड़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो पहला लक्षण, अगर आप सिर्फ लेग मेंटेनेंस के चक्कर में पड़े हो, आप सर्वाइवल के हैं। नंबर दो लक्षण आपके बीमार बिजनेस के, रिटेलिंग। सर मैं तो हर महीना 40-50 हजार रुपया कमा लेता हूं, बहुत सारा बेचता हूं, घर घर जाके बेचता हूं, मेडिकल स्टोर पे घूमता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग फ्रेंड्स, नेटवर्क नाम में छुपा है इसका फॉर्मूला। नेटवर्क यानी कि नेट का मतलब होता है जाल बना के काम करना है। लेकिन आप सोलोप्रेन्योर बन रहे हो, अकेले काम कर रहे हो, अकेले सारा माल ढो रहे हो, अकेले सीएनएफ पे जा रहे हो, अकेले सब कुछ कर रहे हो। फ्रेंड्स सोलोप्रेन्योर आप बन रहे हो, आपको समझना पड़ेगा सर्वाइवल के लाले हैं आपके। तो नंबर 2 रिटेलिंग। नंबर 3 फोर्सफुल लेवल्स आप ले लेते हो, उड़ा देते हो, आप मोटिवेशन लेते हो लोगों को। सर इस महीने आप निकालिए चेयरमैन, निकालिए एम्बेसडर। फोर्सफुल लेवल्स, अगर आपने फोर्सफुल लेवल लिया है, मैं अक्सर एक बात बोलता हूं सेमिनार्स में, आपको काम आएगा, लखटकिया, इसको कहते हैं लखटकिया चेयरमैन।
चेयरमैन तो बन गए हो, लेकिन लखटकिया चेयरमैन 20 हजार 5 लाख में लखटकिया चेयरमैन। फ्रेंड्स, लखटकिया चेयरमैन, चेयरमैन लेवल आपकी जिंदगी को बदल सकता है। 20,000 बीवी से यदि आप चेयरमैन बने हो, आपको सोचना पड़ेगा सर्वाइवल। नंबर 1 जो पॉइंट मैंने बताया था, आपके लेग मेंटेनेंस भारी पड़ेंगे, तो ये आपको समझना पड़ेगा। लखटकिया चेयरमैन नहीं, ऐसे आईएमसी में कई चेयरमैन है जो आज 4-4 लाख रुपया कमा रहे हैं, 4 लाख रुपया कमा रहे फ्रेंड। तो वो लोग सर्वाइवल के लिए नहीं खेलते, वो लोग जीतने के लिए खेल रहे हैं। वो 20,000 बीवी के लिए नहीं खेल रहे फ्रेंड। हर एक लेग में 1-1 लाख बीवी, 50-50 हजार बीवी आ रहा है उनका। लेकिन हम क्या खेल रहे हैं, सर इस महीने मैं नहीं मेंटेन कर पाऊंगा। तो आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड्स, सिर्फ रिटेलिंग पे अगर आपका बिजनेस जिंदा है, आप मरने वाले हो इस बीमारी से, बिजनेस आइटिस। बिजनेस आइटिस नंबर 3 मैंने कहा था, फोर्सफुल लेवल आपने ले लिया है, लेकिन लेवल पे पहुंचना एक बात होती है, लेवल को मेंटेन करना अलग बात होती है। नंबर 4 लक्षण आपके बिजनेस में, नंबर 4, अगर ये लक्षण है, आपको ये बिजनेस की बहुत भयंकर बीमारी हो चुकी है। नंबर 4 लक्षण है, एक ही लेवल पे सालों से रुके हुए हो। एक ही लेवल पे सालों से रुके हुए हो, सालों से, मतलब जब से ये धरती बनी है, मुझे लगता है सोच भी नहीं रहे हो कि मेरा लेवल चेंज हो जाए। क्यों? क्योंकि आपने पहले वाले जो लक्षण, जो पहले वाले 3-4 लक्षण बताए, उस कैटेगरी में से हो। तो अगर आप एक ही लेवल पे रुके हुए हो फ्रेंड्स, एक रुका हुआ पानी और एक रुका हुआ व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके मानसिक रूप से सड़ जाते हैं। तो आपको, अगर आप भी लेवल चेंज करने की हिम्मत, फ्रेंड्स सोचने पे कोई जीएसटी नहीं है, सोचने पे कोई जीएसटी नहीं है, सोचने में क्या जाता है, तो सोचिए, बड़ा सोचिए, सबसे पहले सोचिए, सोचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यदि आपके, पहले हम लोग लक्षण की बात कर लेते, फिर मैं इसका आपको आज मैं ट्रीटमेंट देके जाना वाला हूं, राइट। तो फ्रेंड, रुका हुआ लेवल अगर आप सालों से, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अभी आपने 3 महीने पहले चेयरमैन लिया है और आपको तुरंत एम्बेसडर लेना है, सॉरी, एम्बेसडर बनने के लिए आपको 10 लाख वॉल्यूम चाहिए, समय लगेगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप 3 साल, 4 साल, 2 साल में सिल्वर गोल्ड रूबी पे अटके पड़े हो, आप दुनिया को बोलते हो 3 से 5 साल में हम आप सपने पूरे करेंगे, अरे खुद के सपने पूरे नहीं कर पा रहे, 3 साल में गोल्ड बन के बैठे हो, 3 साल हो गए हैं गोल्ड, और आप बोलते हो मार्केट में चीख चीख के 3 से 5 सालों में नेटवर्क मार्केटिंग आपका भविष्य बदल सकता है। भाई साहब, खुद का भविष्य, खुद के 20,000 मेंटेनेंस के आपके वांदे हैं, आपके लाले पड़े हुए हैं, और आप दुनिया में जाके स्टेज पे बोलते हो 3 से 5 साल दीजिए। भाई साहब, तुमको 3 साल 4 साल हो चुका है, क्यों गोल्ड बन के बैठे हो? तो आपको समझना पड़ेगा, आप बीमार हो, आप मानसिक रूप पे बीमार हो, आपका बिजनेस बीमार है, आप में बहुत भयंकर है बिजनेस आइटिस। कहीं ना कहीं आपका बिजनेस वेंटिलेटर पे जाने वाला है। मैं आपको बताऊंगा आपका बिजनेस को यदि वेंटिलेटर पे जाने से रोकना है तो क्या करना पड़ेगा। बने रहिएगा इस सेशन में अंत तक, मैं आपको बताऊंगा आपके बिजनेस को वेंटिलेटर से कैसे खींच के लाना है, वेंटिलेटर पे आपको कौन सा इलाज करना है। नंबर 5वां लक्षण, वन मैन शो है वो, बस वन मैन शो। सर, मेरी टीम में सबसे अच्छा मैं ही बोलता हूं, मेरा प्लान भी मैं दिखाता हूं, मेरी टीम हमेशा मुझे डिमांड करती थी, सर आप आओ ना, आप आते हो तो मेरा बिजनेस होता है, आप प्लान दिखाते हो तो मेरी टीम मोटिवेट होती है, आप डेमो दिखाते हो तो मेरी टीम बहुत बिजनेस अच्छा आता है। अगर आपका ऐसा कोई एटीट्यूड है कि मेरा बिजनेस सिर्फ मेरी वजह से चल रहा है, आप सबसे बड़े गधे हो। यस फ्रेंड्स, याद रखना है आपको, अगर आप वन मैन शो हो फ्रेंड्स, दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती गई है, जितने भी क्रिकेट मैच बोलिए, फुटबॉल बोलिए, टीम वर्क, सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप आपने खड़ी नहीं की। वैसे मैं किसी पॉलिटिक्स से बिलोंग नहीं करता हूं, लेकिन मैं आपको उदाहरण खाली बता रहा हूं। आप, अगर हम बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस में यही प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको एक ही परिवार के लोग दिखते हैं बार बार। क्यों? क्योंकि उन्होंने सालों से सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप खड़ी नहीं की। यही हो रहा है आपके साथ में, आप ही जा रहे हो झोला ले लेके प्लान दिखाने को, आप ही जा रहे हो गाड़ी में उसको रिटेलिंग कर रहे हो, आप ही भटक रहे हो, आपकी टीम का एक भी मेंबर दिखता नहीं है। दैट मीन्स यू विल बी डाइंग सून, आप मरने वाले हो। जी हां फ्रेंड्स, आप मरने वाले हो बिजनेस आइटिस, इस बीमारी से। अगर आप वन मैन शो पे आपका बिजनेस चल रहा है, आप बहुत जल्दी वेंटिलेटर पे जाने वाले हो। आपको चाहिए टीम नहीं है, आप इस बीमारी से ग्रसित हो, मानसिक रूप पे आप बीमार हो। चलते हैं नेक्स्ट, 6ठा लक्षण। सर, मेरी टीम में तो बहुत सारी ज्वाइनिंग्स है भाई साहब, रोज मैं 100 ज्वाइनिंग लगाता हूं, लेकिन बीवी नहीं आता। ज्वाइनिंग धड़ाधड़ लगा रहे हो, बीवी नहीं आ रहा है। मुझे बताओ, जब आप लोगों से केवाईसी मांग सकते हो, आप उनसे पैन कार्ड मांग सकते हो, आप उनका आधार कार्ड मांग सकते हो, एक 500 रुपए की नोट नहीं मांग सकते। मुझे बताइए, आधार केवाईसी लेने से क्या आपके घर में पैसा आने वाला है? क्या उस व्यक्ति के ज्वाइनिंग से पैसा आता है? नहीं, वो जब परचेस करेगा तो उसकी परचेस से पैसा आता है। लेकिन परचेस वाली आपने बात ही नहीं करी, आपने केवल ज्वाइनिंग वाली बात करी है। आपको समझना पड़ेगा, ये बिजनेस ज्वाइनिंग का नहीं है, ये बिजनेस है कस्टमर। ये जब प्रोडक्ट बिकेगा तो आपको पैसा आएगा, लेकिन प्रोडक्ट बेचने वाली आपकी हिम्मत नहीं है उससे 500 रुपए का नोट मांगना, क्योंकि जो व्यक्ति 500 रुपए नहीं लगा सकता वो वैसे भी आपके किसी काम का नहीं है। यानी कि आज के बाद
अगर आप सिर्फ ज्वाइनिंग लगा रहे हो, आप आधार मांगते हो, आप पैन कार्ड मांगते हो, आप उससे चेकबुक मांगते हो, 500 रुपया मांगने को कौन सा लकवा मार जा रहा है आपकी जबान को? ये आपके बिजनेस की सबसे बड़ी गलती है। 500 रुपीज का नोट क्यों ना आज से जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, क्यों ना आज से हम सब एक ट्रेंड बनाए कि केवाईसी में आज के बाद हर व्यक्ति कम से कम 500 रुपया या 200 रुपया या 100 रुपया, अरे 100 रुपया भी नहीं मांग सकते तो भाई साहब आप जाओ हरिद्वार में या गंगा जी के संगम में जाइए, गंगा जमुना सरस्वती जहां पे संगम होता है वहां पे डुबकी मार के आइए। आप जैसे लोगों का इस बिजनेस में कोई काम नहीं है जो 100 रुपए के ऑर्डर से भी किसी को ज्वाइन नहीं करा सकता है। आपके लिए बिजनेस नहीं है, आपके लिए वेंटिलेटर तैयार है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कमेंट बॉक्स में कि आज के बाद मैं संकल्प लेता हूं। फ्रेंड मैं संकल्प लेता हूं आज के बाद फ्री ज्वाइनिंग बंद। कम से कम एक तुलसी से तो जुड़ाऊंगा। एक तुलसी माय डियर फ्रेंड्स, एक तुलसी। क्या एक तुलसी की औकात नहीं हमारी? अगर नहीं है तो नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कर रहे हो भाई साहब? तब तो आप जैसे लोगों का तो भटकना बनता भी है। सपने पूरे करने, लाखों रुपए कमाने का सपना है, लेकिन एक्शन जीरो है। एक तुलसी से नहीं ज्वाइन करा सकते। 1000 बीवी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 500 बीवी की बात नहीं कर रहा हूं, 55 बीवी की बात कर रहा हूं। 55 बीवी में अगर आप में दम नहीं है, आप केवाईसी मांग रहे हो लेकिन 500 रुपए नहीं मांग रहे, तो फ्रेंड्स आप वेंटिलेटर पे हो, आपका बिजनेस मरने वाला है। आप बीमार हो मानसिक रूप पे, 100 500 बीमारी, लेकिन साला तुम्हारे एक लेग में 20,000 बीवी नहीं आ रहा। सोचो, आप बीमार हो, मानसिक रूप से आप बीमार हो। चलते हैं हमारे आज के लास्ट लक्षण पे, राइट? लास्ट लक्षण जो इस बीमारी का लक्षण है, आपका जो बिजनेस है वो जुगाड़ पे चलता है। जुगाड़, यस फ्रेंड, जुगाड़ पे चलता है। आप सिर्फ जुगाड़ करते हो, आपका हर महीने बस खाली जुगाड़ पे जाता है। अगर आप जुगाड़ पे चल रहे हो माय डियर फ्रेंड्स, जुगाड़ कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक चल सकता है। ये जितने भी क्राउन प्रेसिडेंट, ये जितने भी क्राउन एम्बेसडर, ये जितने भी एम्बेसडर, ये लोग जुगाड़ तक एम्बेसडर नहीं जा सकते हैं। ये मेरे चैलेंज है आपसे, चैलेंज है मेरा। आज आईएमसी में लगभग 6.5 साल हो चुका है मुझे। जुगाड़ से एक व्यक्ति एम्बेसडर नहीं बन सकता। चेयरमैन तक तो आप जुगाड़ कर लिया आपने, चेयरमैन तक तो जुगाड़ कर लिया, वहां तक तो जुगाड़ चल गया। लखटकिया चेयरमैन जो बन गए हो, जुगाड़ चल गया है आपका। लाख बिजनेस वॉल्यूम, भाई साहब एम्बेसडर बनने के लिए 10 लाख वॉल्यूम चाहिए। दुनिया का कोई माइका लाल 3 महीना 10 लाख बीवी का जुगाड़ नहीं कर सकता। तो फ्रेंड समझना है आपको समझना है, क्या आप जुगाड़ में चल रहे हो? क्योंकि जुगाड़ टेम्पररी होता है। अगर क्राउन प्रेसिडेंट बनना है तो जुगाड़ वाला काम नहीं चलेगा, राइट? क्योंकि शॉर्ट टर्म गेन वर्सेस लॉन्ग टर्म गेन। तो आपको सोचना पड़ेगा फ्रेंड, कहीं आप भी तो जुगाड़ पे नहीं चल रहे। तो अगर आपका बिजनेस जुगाड़ पे टिका हुआ है, मरने वाले हो आप, मरने वाले हो। यस फ्रेंड, मरने वाले हो बिजनेस आइटिस नाम की बीमारी से। चलते हैं हमारे, ये तो मैंने आज आपको बताया कि हमारे बिजनेस के कुछ लक्षण है, तो मैंने आज आपको 7 लक्षण दिए हैं मैंने इस बीमारी के। तो क्या आपका बिजनेस बीमार है? आप कमेंट में मैं देख सकता हूं। अभी मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, आप लोग को लिखना है कि यस मेरा बिजनेस बीमार है। क्योंकि फ्रेंड मैं उसका जुगाड़, मैं जो भी आपका सिम्टम है मैं उसका इलाज भी देने वाला हूं। क्योंकि आज आया हूं तो आज आपको, हाँ जी हमारी आफरीन मैडम बोल रही है आई नेवर ज्वाइन फ्री। यस नो डाउट, शी इज द वुमेन आइकॉन नंबर 1 लेडी है, नो डाउट। मैं तो जानता हूं पर्सनली, वो कभी फ्री में ज्वाइन नहीं कराती। सिंपल है। तो आपको भी समझना पड़ेगा फ्रेंड। आप लोग लिखिए, क्या आज आपका बिजनेस बीमार है? क्या इसका इलाज जानना चाहते हो? अगर जानना चाहते हो तो मेरे पास इलाज रेडी है, लेकिन कसम खाना है आज के बाद, आपको कसम खाना है कि आज के बाद मैं इस बीमारी को जड़ से खत्म कर दूंगा, जड़ से उसको मिटा दूंगा फ्रेंड्स। क्योंकि बिजनेस ये जुगाड़ पे नहीं चलता माय डियर फ्रेंड्स, राइट? तो आपको लिखना है यस फ्रेंड्स, आज तक मेरा बिजनेस बीमार था, आज मुझे कोई सॉल्यूशन दे दीजिए, मुझे कोई दवा दे दीजिए, मैं अपने बिजनेस की बीमारी को ठीक करना चाहता हूं, राइट? तो माय डियर फ्रेंड्स चलते हैं हमारे प्रोग्नोसिस पे, क्योंकि डॉक्टर हूं ना, आज आपके बिजनेस की बीमारी का इलाज करने आया हूं। यस, प्रोग्नोसिस होता है, जैसे हम लोग कई बार जब डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर आपके लक्षण तो देख लिया, अब आपको पता है लाइफ में 3 स्टेज होते हैं। एक होता है वेलनेस, एक होता है डिजीज और एक होता है डेथ। वेलनेस, डिजीज, डेथ। वेलनेस का मतलब होता है कि जहां पे कुछ ना कुछ खाली विटामिन की कमी होती है, कोई ना कोई विटामिन कम हो जाता है, तो हो सकता है आपको कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है, आपको आंखों से दिखाई कम दे रहा है, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपको थकान बहुत लग रही है, आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी खाली आपको विटामिन की डेफिशिएंसी जिसको कहते हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एवरी डिजीज स्टार्ट्स विद द डेफिशिएंसी, है ना? कोई भी बीमारी शुरुआती दौर में डेफिशिएंसी कुछ होती है, यानी कुछ ना कुछ चीजों की कमी है आपके शरीर में। डॉक्टर बोलता है ना बच्चा मैं आपको कुछ विटामिन लिख देता हूं, तो पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि 25 सालों से मेडिकल प्रैक्टिस में पहले तो मैं आइडेंटिफाई करता हूं कि भैया इसके पास इतने लक्षण है, तो अब मुझे पहले पहचान में आना है कि इसको कौन से विटामिन की कमी है। तो मैं आज आपको बताऊंगा इस पेशेंट में 4 विटामिन काम आते हैं, 4 विटामिन।
अगर आपका बिजनेस बीमार है तो ये 4 विटामिन आप देखिए कहीं ना कहीं आप में गड़बड़ है। ये 4 विटामिन के बारे में बात करूंगा। ये 4 विटामिन अगर आपके पकड़ में आ गए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका इलाज, उसके बाद बताऊंगा क्या परहेज लेना है और आने वाले समय में आपके बिजनेस को इम्यूनिटी से कैसे बचाया जाए। यस, बिजनेस की इम्यूनिटी। आप लोग बहुत तुलसी, हल्दी, च्यवन, गोल्ड, इम्यून 20x की बात करते हो, शरीर की इम्यूनिटी। मैं आज आपको बिजनेस की इम्यूनिटी पे बात करने वाला हूं, बिजनेस को कैसे इम्यून बनाया जाए। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आपको 4 विटामिन की बात करता हूं। नंबर 1, इस व्यक्ति जिसका बिजनेस बीमार है, नंबर 1 उसमें विटामिन जो है वो कमी है उस विटामिन की, वो है विटामिन डी। डीमोटिवेट, हमेशा डीमोटिवेट, मतलब हमेशा रोने धोने वाली बात करता है, चिंतामणि, हमेशा चिंता में। कोई भी नई पॉलिसी आ गई, अगर कंपनी ने कोई 2-5 रुपए बढ़ा दिया तो जैसे इसकी नानी मर गई, खत्म। ओ सर, कंपनी ने जीएसटी बढ़ा दिया, कंपनी ने ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, क्योंकि इसने अपने बिजनेस को प्रोडक्ट्स पे खड़ा किया है, सिद्धांतों पे नहीं खड़ा किया है, कॉन्सेप्ट पे खड़ा नहीं किया है। फ्रेंड्स, मैं अक्सर एक कहता हूं बात कि 300 प्रोडक्ट्स पे बिजनेस मत खड़ा करो, सिर्फ 10 प्रोडक्ट पे बिजनेस को खड़े करो। ओनली 10 प्रोडक्ट्स, मोर देन इनफ। वो 10 प्रोडक्ट पे काम करो, कभी भी इस मुसीबत में नहीं आओगे। तो नंबर 1, डीमोटिवेट। नंबर 1, विटामिन डी बहुत डीमोटिवेटेड रहता है, खुद भी डीमोटिवेट है और उसका पूरा सर्कल डीमोटिवेटेड है, अपनी टीम को भी, क्योंकि खुद ही मरा हुआ है। एक बुझी हुई कैंडल लोगों को रोशन नहीं कर सकती, लेकिन एक जली हुई मशाल हजारों कैंडल जला सकती है। ये बुझा हुआ दीपक है, ये बुझा हुआ दीपक है, क्योंकि इसको बीमारी है ना। तो ये नंबर 1 विटामिन डी मोटिवेटेड रहता है हमेशा, कभी भी पॉजिटिव। मतलब इससे यदि आपने 2 मिनट बात कर ली तो आपको ऐसा लगेगा कि पिछले जन्मों में साला ऐसा कौन सा पाप किया था कि मैं आईएमसी बिजनेस में आया। यही है वो व्यक्ति, रॉन्ग नंबर। इससे 5 मिनट अगर आप बात करते हो, क्या ऐसे रॉन्ग नंबर्स को आप जानते हो जिससे बात करके आपकी पूरी बैटरी उतर जाती है। यस, मरे कुछ लोग हैं, इनमें एनर्जी की भरपूर कमी है, विटामिन डी नहीं है। विटामिन डी मोटिवेट, मतलब इससे 5 मिनट बात कर लो तो हमको अफसोस होने लगता है कि भाई साहब पता नहीं कहां में फंस गया आके आईएमसी में। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए फ्रेंड्स, डीमोटिवेशन, कहीं आप भी तो डीमोटिवेटेड नहीं हो। नंबर 2, एन, नो। विटामिन एन हर चीज को ना बोलेगा। मीटिंग, नो सर, मीटिंग मुझे नहीं आना है, पैसा लगता है, मेरा अपलाइन पैसा भरेगा। टी-शर्ट खरीदना, नो, मैं अपलाइन मिल पे, अभी तो मेरा पे आउट भी नहीं आया हुआ है। हर चीज के लिए ना। ट्रेनिंग, नो, आई डोंट हैव टाइम, मेरा तो फलाना बीमार है, मेरा तो वो आईसीयू में है, मेरा तो ये आईसीयू में। अरे वो आईसीयू में नहीं, तू खुद आईसीयू में है, तेरा बिजनेस आईसीयू में, तू खुद बहुत जल्दी आईसीयू में जाने वाला है। अगर तू लोगों के आईसीयू के बहाने दे रहा है ना, तू खुद आईसीयू में एक दिन चला जाएगा। ये मेरी बात को आज गार्ड बांध के रखना फ्रेंड्स। तो नो। अगर एक बंदा बोलता है इस बिजनेस में, अगर आपका अपलाइन बोलता है कि आप मीटिंग लीजिए और आप बोलते हो नहीं सर मुझसे नहीं होगा, आपकी उल्टी गिनती शुरू होती है। नंबर 3, एच, हैबिट्स, विटामिन एच जिसको कहते हैं हैबिट। इसकी हैबिट को आप देखिए, ये आप में हो सकता है कहीं आप भी तो इस रोग से ग्रसित नहीं हो। नंबर 1 हैबिट, सिर्फ रिटेलिंग करता है, सिर्फ कैनोपी लगाता है, सिर्फ पेशेंट्स के पीछे भागता है। किसी की किडनी खराब हो गई है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, किसी के सर से गंजा हो गया, किसी को बच्चे नहीं पैदा हो रहे, तो ये बड़ा उत्साहित रहता है जाके उसके बच्चे पैदा करवाने में। या जिसको अस्थमा है वो जो होता है जाके जाके अस्थमा वालों को ढूंढता है। आईएमसी में जुड़ने के बाद उसको ऐसा लगता है जैसे मैं डॉक्टर बन गया हूं, ढूंढ के मरीजों को निकालता है। जैसे हम लोग बेगॉन स्प्रे से कॉकरोच निकालते हैं, ये ढूंढ के मरीजों को निकालता है। फ्रेंड्स, ये सिर्फ डॉक्टर बनने आया है यहां पे, तो आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड, क्या आप डॉक्टर बनने को आए हो या यहां पे बिजनेस करने को आए हो। ये हैबिट्स को चेक करिए, भयंकर हैबिट्स आपको आपके बिजनेस को कोरोना से भी भयंकर बीमारी बिजनेस आईटीज में लेके जाएगी। आपकी हैबिट्स को चेक करिए, क्या आप भी तो सिर्फ रिटेलिंग नहीं कर रहे हो, कहीं आप भी तो सिर्फ कैनोपी नहीं लगा रहे हो, कहीं आप भी तो सिर्फ मरीजों को नहीं देख रहे हो। क्योंकि फ्रेंड्स, आप डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हो, ये यहां पे 25 साल का बना बनाया डॉक्टर आज एक प्राउड नेटवर्कर बन चुका है। तो आपको इतने भेजे में बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? आपको क्यों नहीं समझ में आ रही? आप कोशिश कर रहे हो, ये बैठा यहां पे मेडिकल डिग्री होल्डर, ये डॉक्टरी छोड़ के नेटवर्क मार्केटिंग में आ चुका है। ना केवल मैं, लेकिन मेरे कई सारे डॉक्टर दोस्त भी आज इस व्यवसाय को आ चुके। इतनी छोटी बात अगर आपको समझ में आ जाती है तो फिर बात ही क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, बीमार हो, यू आर इल, मेंटल इल, साइको हो आप। और नंबर 4, इस विटामिन, ये जो विटामिन की बात कर रहा हूं, क्योंकि देखिए फ्रेंड, सारी बीमारियां विटामिन कम होने से नहीं होती है, कभी कभी विटामिन ज्यादा भी होते हैं ना, उसको कहते हैं हाइपर विटामिनोसिस, ज्यादा विटामिन होने से भी प्रॉब्लम होती है। तो आपका बिजनेस यदि बीमार है तो एक विटामिन जो मैं आपको बता रहा हूं, ये एक विटामिन आप में भयंकर मात्रा में है, भयंकर मात्रा में है, और ये विटामिन से आप ग्रसित हो। चैलेंज है मेरा, आप इससे ग्रसित हो। इस विटामिन का नाम है विटामिन जी, ज्ञान। भैया इसके पास दुनिया भर का ज्ञान है,
ये दुनिया भर का ज्ञान, इसके पास इतना ज्ञान है कि ये सत्येंद्र भाटिया को दूसरी कंपनी कैसी खोलनी चाहिए, उस कंपनी का एमडी कैसा होना चाहिए, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, ये डीएन सिंह को मीटिंग कैसी लेनी चाहिए, वाजपेयी जी को तुलसी पे क्या बोलना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, इसको सब पता है। विटामिन जी से ग्रसित है ये। आपने देखा होगा सर ये तुलसी से हमारा थर्माकोल कैसे गलता है, ये एलोवेरा से बीटाडीन का कलर कैसे, सर्टिफिकेट्स कौन से आपके पास में, इसके पास ज्ञान का भंडार है, विटामिन जी से लैस है ये। आपने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग कभी भी ऊंचाइयों पर नहीं होता है, एक ही विटामिन उनके पास बहुत ज्यादा है, विटामिन जी, ज्ञान। अपने ही अपलाइन को ज्ञान बांटने लगते हैं वो लोग, अपने अपलाइन को ज्ञान बांटते हैं। अरे सर आपको कुछ नहीं पता, डीएन सिंह सर की टीम में भी डीएन सिंह सर को बोलते होंगे, अरे वो डीएन सिंह को क्या पता, मेरे को सब पता है। फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा, चाहे वो डीएन सिंह हो, चाहे वो कोई भी, चाहे वेद प्रकाश ओझा जी हो, चाहे अख्तर खान वाला हो, कोई भी व्यक्ति हो। फ्रेंड्स आपको एक बात नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप हो तो आपको समझना पड़ेगा, सरेंडर सिद्धांतों पे सरेंडर। अगर डीएन सिंह की सरेंडर, अगर आप डीएन सिंह सर की टीम से हो तो भाई वो व्यक्ति कामयाब है। आपको जो कामयाब व्यक्ति है उनकी शरण में जाना है, सिंपल है, सरेंडर। आपके पास अगर ज्ञान होता तो भाई साहब अभी तक तो आपने छप्पर तोड़ दिए होते। तो फ्रेंड्स कभी भी अपना ज्ञान अपने तक रखिए, वो करिए जो सही है। मैंने पहले ही कहा था, अगेन मैं आपको, कई लोग अभी आए होंगे, वो करिए जो सही है, यानी कि बातचीत करिए, बहस मत करिए। बहस में हो सकता है आप जीत जाओगे क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, लेकिन बातचीत करिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करिए, वो बात करिए जो सही है। और सही है, भगवान ने आपको दिमाग दिया हुआ है, अपने दिमाग से निर्णय लीजिए, क्योंकि इस बिजनेस में कहते हैं ना, ऊंचाइयों पे जाने के लिए सिर्फ दो ही चीज चाहिए, दो ही चीज। आप लोग गार्ड बांध लीजिए फ्रेंड्स, गार्ड बांध लीजिए। पहली चीज चाहिए कि अपना दिमाग पूरा चलाए। जब अभी कई लोग नए नए आने वाले हैं इस बिजनेस में, अभी यदि आप आए हो बिजनेस में तो पूरी तरह से अपना दिमाग लगाइए। आप अपने आप को बहुत ज्ञानी बोलते हो ना, मैं डबल एमटेक, पेनटेक, बीएड, एमबीए, एमबीए क्या करते हो मुझे नहीं पता, हम लोग बोलते हैं मैं तो डॉक्टर हूं, तो आप बड़े गर्व से जैसे कि बोलते हो डॉक्टर हो, और आज आप एक नेटवर्क मार्केटिंग को बड़े ही हल्के में लेते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास ज्ञान है तो उस ज्ञान को सही दिशा में, अगर आपको कोई व्यक्ति लगता है कि ये जो मुझे बता रहा है ये तो एकदम सड़क छाप लग रहा है, आपको ऐसा लगता है कि ये तो सड़क छाप है, इसके तो खुद के खाने के वांदे, ये मुझे क्या बताएगा, मेरी जिंदगी में परिवर्तन कैसे लाएगा, तो आप जिसको बड़ा आदमी मानते हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो मार्क ज़करबर्ग हो, चाहे आप किसी भी बड़े आदमी का नाम ले लो, उनका क्या कहना है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, जाइए नेट पे, आज यूट्यूब को सर्च करिए, आज फेसबुक पे सर्च करिए कि बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। और यदि आपकी बत्ती जली तो उस व्यक्ति को मिलना जिसने आपको आज यहां पे बोला। और अगर बत्ती नहीं जली, बीमार हो आप, मानसिक रूप से बीमार हो, क्योंकि मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करता हूं। तो पहले अपना दिमाग लगाइए, और एक बार समझ में आ जाए तो फिर सिर्फ दिल लगाना है, बात खत्म। पहले दिमाग लगाइए और उसके बाद पूरी तरह से अपना दिल लगा के छप्पर तोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स ये है विटामिन जी, विटामिन ज्ञान। आपके पास भी आज बहुत ज्ञान है। अगर 4 साल से एक लेवल पे बैठे हो, एक विटामिन भरपूर मात्रा में है, विटामिन जी। ज्ञान 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 ज्ञान, दुनिया को ज्ञान बांटते हो, दूसरी टीम्स को, क्रॉस टीम को ज्ञान बांटते हो कि भाई साहब तुझे गोल्ड ऐसे मेंटेन करना चाहिए, तुझे रूबी ऐसे लेना चाहिए, और खुद सिल्वर पे 3 साल से बैठा हुआ है और दूसरे को बताता है, ज्ञान बांटता है। गलती उसकी नहीं माय डियर फ्रेंड्स, गलती तुम्हारी है, तुमने सलाहकार गलत चुना है। तो फ्रेंड आपको समझना पड़ेगा, सलाहकार सोच समझ के आपको चुनना है। अगर आप एक मर्सिडीज चाहते हो तो साइकिल पे चलने वाले व्यक्ति से सलाह लेते हो, गलती आपकी है, गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है। आपको चलना है मर्सिडीज से, लेकिन आप सलाह ले रहे हो जिसने जिंदगी में सेकेंड हैंड साइकिल भी नहीं खरीदी है, वो आपको क्या सलाह देगा? तो गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी। तो माय डियर फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया 4 विटामिन के बारे में, DN H एंड G है ना, विटामिन जी। अगर आप में भी आज के बाद बहुत ज्ञान भरा हुआ है, ये ज्ञान आपको किसी काम के नहीं आएगा। चलते हैं फ्रेंड्स, हमारे अब हमने बात कर ली बीमारी की, हमने बात कर ली कि उसके हमको विटामिन भी समझ में आ गए। अब बात करते हैं इलाज की। जी हाँ फ्रेंड, अब बात करते हैं हम लोग इलाज की। चलिए तो अब हम बात करते हैं, हमारे इलाज की बात करते हैं। 2 तरह के इलाज होते हैं। हम जब जाते हैं मार्केट में, 2 तरह के इलाज, पहला होता है टेम्पररी और दूसरा होता है परमानेंट। हम बोलते हैं अंग्रेजी दवा, एलोपैथी दवा। टेम्पररी, कंट्रोल। तो अब आप सोचिए आपको कंट्रोल करना है या क्योर करना है, क्योंकि आप सबको पता है अगर हम कंट्रोल करते हैं तो साइड इफेक्ट्स हम सबको पता है। तो कंट्रोल पे काम नहीं करना है ना, क्योंकि मैं एक होम्योपैथ हूं, हम जड़ से निकालते हैं, जड़ से सेल्यूलर लेवल पे घुस के काम करते हैं। और जैसे मैंने बताई थी 97% ऑफ द डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक। आप मानसिक रूप से बीमार हो, मानसिक रूप से, तो आपको यहां से उस वायरस को निकालना पड़ेगा। क्योंकि फ्रेंड्स हम दुनिया को बदलने निकलते हैं, तो फ्रेंड्स हम बदलाव सब चाहते हैं, खुद बदलना नहीं चाहता। आप चाहते हो कि आपका अपलाइन ही मीटिंग ले, खुद मीटिंग नहीं लेना चाहता। तो फ्रेंड आपको
खुद को यहां से अपने आप को बदलना पड़ेगा फ्रेंड। तो हम बात करेंगे आज इलाज की, हम बात करेंगे परमानेंट इलाज की। तो एक था टेम्पररी इलाज, हम टेम्पररी की बात नहीं करते क्योंकि मैं इलाज परमानेंट, मैं होम्योपैथ हूं, मैं आपको परमानेंट इलाज देने आया हूं। हम बात करेंगे परमानेंट इलाज की, जिसको हम कहते हैं जड़ से खत्म करना। और जड़ से जब खत्म करता है, चाहे वो आयुर्वेद हो चाहे वो होम्योपैथ हो, उनका सिद्धांत क्या बोलता है कि मुझे यदि किसी बीमारी को जड़ से खत्म करना है तो सबसे पहले एक चीज हम लोग करते हैं। हम लोग क्यों एलोवेरा देते हैं लोगों को? हम सबसे पहले अपना इलाज क्यों शुरुआत एलोवेरा से करते हैं? क्यों आईएमसी के हर प्रोडक्ट में एलोवेरा डाला गया है? क्योंकि प्रकृति का सिद्धांत है, पहला सबसे पहला कोई बीमारी को ठीक करना है उसको कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, डिटॉक्स करना, शरीर को कचरा जो भरा है उसको डिटॉक्स करना। बाइक को सर्विसिंग कराते हो तो पहले का कचरा वो निकालता है। तो हम बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन की। तो डिटॉक्सिफिकेशन में क्या चीज करनी पड़ती है? डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि हाँ सर मैंने उसको एलोवेरा पिला दिया तो उसका माइंड डिटॉक्स हो गया। सॉरी, नेटवर्क मार्केटिंग में डिटॉक्सिफिकेशन का एक ही गुरु मंत्र है, वो है काउंसलिंग। काउंसलिंग बहुत जरूरी है। डिटॉक्सिफिकेशन, एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, या जो जिसको वो रोल मॉडल मानता है उससे बैठ के काउंसलिंग करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। काउंसलिंग में क्या, उसको आपको एहसास दिलाना पड़ेगा कि पिछले 3 सालों में उसने क्या क्या खोया। 3 साल 4 साल में वो क्या पा सकता था लेकिन वो क्या खोया उसने। उसके अंदर को चोट करनी पड़ेगी फ्रेंड, उसकी आत्मा को चोट करनी पड़ेगी कि क्या उसने क्या खोया। इसको कहते हैं लेवल ऑफ रियलाइजेशन। चाहे इसके लिए आपको कुछ कड़वी बातें बोलनी पड़ेगी, शायद उसकी शायद बेइज्जती भी करनी पड़े, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब तक इंसान की बेइज्जती नहीं होती वो काम नहीं करता। जलील होकर ही इंसान काम करता है। किसी भी आप किसी भी बड़े एक हिस्टोरियन की बात करें, कहीं ना कहीं लाइफ में जलील हुए हैं वो लोग। जलील जब हुए ना तभी उनके अंदर से आग जागी है। तो ये जो व्यक्ति है जिसको बिजनेस आइटिस नाम की बीमारी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसको जलील करना है, लेकिन फ्रेंड्स कभी कभी उसकी अच्छाई के लिए, उसकी आत्मा को चोट करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर कभी भी किसी को कड़वी दवा देना पसंद नहीं करता, लेकिन कड़वी दवाई पिए बिना आप ठीक भी नहीं हो सकते। चाहे आपको अच्छी लगे या नहीं अच्छी लगे, पीना तो पड़ेगा बॉस, काढ़ा पीना पड़ेगा कोरोना से छुटकारा लेना है। तो आपको समझना पड़ेगा हम यहां पे वो चीज करते हैं। आज हमारे फेलियर का कारण यही है, हम वही चीज करते हैं जो हमको अच्छी लगती है। हम वो नहीं करते हैं जो सही है, हम वही करते हैं जो अच्छी लगती है। तो फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है, इस बीमारी से दूर रहना है, तो वो करिए जो सही है। अच्छा नहीं है, आपको अच्छा नहीं लगता बाहर जाना, आपको नहीं अच्छा लगता, लेकिन सवाल आपके अच्छे लगने का नहीं है, वो करिए जो सही है। प्रोस्पेक्टिंग, या आप बोले लिस्ट बिल्डिंग करनी पड़ेगी, आपको मीटिंग लेनी पड़ेगी, आपको प्लान प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, ये चीज करनी पड़ेगी। अच्छा लगता है या नहीं अच्छा है वो आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया में अगर आपको वो चीज चाहिए जो आज तक आपने नहीं पाई, तो आज के बाद में वो करना पड़ेगा जो आज तक आपने नहीं किया। जी हाँ फ्रेंड्स, यू विल हैव टू डू द थिंग्स दैट यू हैवंट डन टिल नाउ। तो आज के बाद में आप वो चीज करना शुरू करिए जो सही है। वो अच्छी लगे नहीं अच्छी लगे, क्या डीएन सिंह, क्या अजय शर्मा जी, क्या वो प्रेम कुमार, क्या वो अख्तर खान वाला, क्या वेद प्रकाश ओझा जी को, क्या उनको भटकना अच्छा लगता है? क्या उनको अच्छा लगा लोगों ने जब उनकी बेइज्जती करी? किसी को अच्छा नहीं लगता माय डियर फ्रेंड, लेकिन उन्होंने किया क्योंकि उनको पता था 3 से 5 साल यदि मैंने बेइज्जती झेल ली, उसके बाद में कोई मेरी बेइज्जती। देखो आज सब लोग बोलते हैं भाई साहब आप तो कितने लकी हो, डीएन सिंह तो लाखों रुपया कमा रहा है। तो भाई साहब आज आपने कामयाबी देखी है, उस वक्त आपने उनको नहीं देखा जब वो दर दर भटकते थे और उनको लोग गालियां तक देते थे। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं पर्सनली उनको, मेरे बहुत अच्छे मित्र है वो। कितनी गालियां, उनसे भी ज्यादा गालियां, जिसकी ज्यादा सक्सेस उसकी ज्यादा गालियां खाई होगी, उनसे भी ज्यादा गालियां खाई है हमारे अजय शर्मा जी ने। यस, उत्तर प्रदेश में जो टॉप 1 लीडर है, मेरे तो बहुत अच्छे मित्र है, आई सैल्यूट दैट पर्सन, बहुत ही शानदार डेडिकेट। इतनी जबरदस्त गालियां खाई है फ्रेंड्स, गाली खा खा के इम्यूनिटी बढ़ गई है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड आपको भी अगर इस फील्ड में कामयाब होना है तो भर भर के गाली खानी पड़ेगी, राइट? कई लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब आप भी बहुत एनर्जेटिक हो, भर भर के मैंने भी गालियां खाई है। हालांकि मुझे, क्योंकि मेरे आगे DR लगा है, तो मुझे लिटरली कोई गालियां नहीं देता था, लेकिन उसका साउंड वो गालियों से कम नहीं था। क्या डॉक्टर तुम भी ये ऐसा फालतू काम तुम कर रहे, पहले तुमको काम नहीं मिला, यही सब मिला? अरे ये तो जिनका पास कोई काम नहीं होता ना वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते। तो वो गाली से कम नहीं था मेरे लिए। तो आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड्स, तालियों का सफर गालियों से ही होकर निकलता है माय डियर फ्रेंड्स। तो कभी भी घबराना नहीं है, वो करिए जो सही है। आज ये मेरी बात को हमेशा लेके जाइएगा, आप बहस मत करिए, आप बातचीत करिए, उस व्यक्ति से मिलिएगा जिसने आपको यहां पे आमंत्रित किया। बहस मत करना, बहस नहीं करनी हमको, हम फैक्ट्स पे बात करेंगे, हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करेंगे, हम नेटवर्क मार्केटिंग के भविष्य की बातें करेंगे, और आप जो जॉब कर रहे हैं उसके भविष्य की बात करेंगे। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को लेकर बातिए, नेटवर्क मार्केटिंग का पिछला 10 साल का रिकॉर्ड बात करिए, आने वाला 10 ग्रोथ की बात करिए, सफल लोग क्या बोलते हैं, फिक्की KPMG क्या बोलता है इस इंडस्ट्री के बारे में। फ्रेंड्स, आज खुशी से नहीं करोगे, कल मजबूरी करवाएगी, ये मेरा चैलेंज है आपसे। तो आज ही क्यों ना हम खुशी खुशी इस
व्यवसाय को अपनाते हैं, क्योंकि अभी वैसे भी मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। आज अगर आप पहले तो आपके पास बहुत विकल्प थे, आज तो वैसे भी आपके पास विकल्प नहीं है। तो फ्रेंड्स, लेवल ऑफ रियलाइजेशन, उसकी आत्मा को चोट करनी पड़ेगी, उसको कुछ कड़वी दवाई आप पिलानी पड़ेगी। तो लेवल ऑफ रियलाइजेशन माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद हम चलते हैं, उसको कुछ जिम्मेदारियां देनी होंगी। हमने पहले उसको डिटॉक्सिफिकेशन कर दिया है, क्योंकि हम अभी उसका इलाज कर रहे थे। पहले डिटॉक्सिफिकेशन, पहले हमने उसको कचरा निकाला, उसको बताया कि देख तूने पिछले 3 सालों में क्या क्या खोया। अब उसको कुछ जिम्मेदारियां देनी पड़ेंगी आपको। यस, यू विल हैव टू गिव, क्योंकि आप उसका इलाज कर, आपको जिम्मेदारी। जैसे डॉक्टर बोलता है मॉर्निंग, भैया मैंने दवा तो दे दी है, लेकिन आपको सुबह शाम वॉक पे भी जाना पड़ेगा, आपको खाने में परहेज भी करना पड़ेगा, बहुत सारी आपको देता है ना, तो फ्रेंड आपको भी उसको देना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ आप जिम्मेदारी दीजिए कि भैया तुझे इस महीने में कम से कम 5 एक्टिव आईडी लानी पड़ेगी, 5 एक्टिव आईडी विद 1000 बीबी, या जो भी आप लोग प्लान करिए। उसके बाद अंदर उसके जब डिटॉक्स हो जाए, उसके अंदर एक ज्वलंत इच्छा को पैदा करना पड़ेगा फ्रेंड। लेकिन पैदा कब कर पाएंगे? अगर हम ही साले मरे कुचे लोग हैं, उनको क्या बात करेंगे? तो पहले हमारा डिमोटिवेशन से बाहर आना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, है ना, आपको समझना पड़ेगा। तो उसके बाद उसकी हैबिट्स, जो हमने बात की थी, उसकी जो हैबिट्स थी, उसकी हैबिट्स को बदलने का प्लान देना पड़ेगा। क्योंकि उसकी हैबिट क्या थी? रिटेलिंग, कैनोपी लगाना, बीमार को ढूंढना। तो इन आदतों को रिप्लेस करना पड़ेगा, जिससे 1-to-1 करवाना, है ना, 1-to-1 करवाने वाला आपको करना पड़ेगा। कस्टमर सर्विस कैसी होती है उस पर समझाना, सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में क्या होता है आपको उसको बताना पड़ेगा कि फ्रेंड्स आपको अपने काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा, आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, ये आपको बताना पड़ेगा। अब हमने बात कर दी, उसको हमने ये सब कर दिया। अब बात करते हैं, साथ में डॉक्टर बोलते हैं ना परहेज, या जैसे हम कहते हैं डायबिटीज, थायराइड, दीज आर ऑल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, तो हमने उसको इलाज दे दिया, लेकिन उसको लाइफस्टाइल को मैनेज भी करना पड़ेगा। तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जैसे डॉक्टर आपको बोलता है कि ऑयली मत खाओ, तो हमको ऑयली ना खाना, तो इससे बदले हमको उसको बोलना है कि गलत संगत में नहीं रहना। देखो तुमने जो 3 साल गंवाए हैं वो उन्हीं लोगों की संगत में, क्योंकि अगर 5 फेलियर के साथ में रहे हो, 6ठे फेलियर आप थे। तो यदि आप कामयाब होना चाहते हो तो अगले 2-3 महीनों में अपना जो सर्कल था, फेलियर की सर्कल से हटके कामयाब लोगों की सर्कल में रहिए। एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, चेयरमैन, जो भी होगा, सफल जो होगा, ऐसे लोगों की संगत में रहिए, वो करिए, वो बातें करिए, वो सब एक्टिविटीज करिए जो सफल व्यक्ति करता है, राइट। तो पहला जो परहेज में है, उसको गलत संगत से आपको दूर रखना है। दूसरा, डॉक्टर कहते हैं जंक फूड मत खाओ फ्रेंड। जंक का मतलब एक्चुअली अगर आप देखोगे, जंक मतलब कचरा। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, इंडस्ट्री में कई जंग लगे हुए लोग भी हैं, जंग लगे हुए लीडर्स। मैं तो 15 साल से नेटवर्क मार्केटिंग, मेरे तो बाल सफेद हो गए। ये डीएन सिंह मेरे को क्या सिखाएगा? ये तो अभी आया है। मैं तो पिछले 20 सालों से नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं। जंग खाए हुए लोग हैं, जिनके झोले में 10-10 कंपनियां लेके घूमते हैं। आईएमसी में भी ऐसे कई लीडर्स हैं जो मुझे बोलते हैं, अरे सर वो वेस्टीज का प्लान तो कितना अच्छा है, ओके लाइफ केयर का प्लान कितना अच्छा है। अरे तुझे तेरा प्लान नहीं पता भाई साहब। अगर तेरा प्लान पता होता तो साले 3 साल में तू सीपी बन गया होता। तुझे तेरा ही प्लान ढंग से नहीं पता, और तुझे ओके लाइफ केयर का प्लान समझ में आ गया कि उसके प्लान में ज्यादा पैसा है। इतनी जल्दी कैसे समझ में आ गया तुझे 3 साल में रह के आईएमसी का प्लान नहीं समझ में आया है, और तू 1 मिनट किसी से मिला है, उसका प्लान समझ में आ गया। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत ही गुरु मंत्र देने वाला हूं, आप लोगों को समझना पड़ेगा। हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, एक आदत कभी भी मत करना। हम जब किसी दूसरे कंपनी के लोगों से बातें करते हैं, हमें उनसे जब बातें करनी है, हमें केवल अपनी कंपनी के बारे में बात करनी है। दूसरे की कंपनी वाले को फोन करके उसकी कंपनी की कमी जो गिनाता है ना, ऐसे लीडर को कहा जाता है फटीचर। क्या कहा जाता है? फटीचर। ऐसे लीडर फटीचर है जो झोले में 10-10 प्लान लेके घूमते हैं। अगर आपने उसको एक के लिए मना किया, दूसरे में आईडी लगाएगा, तीसरे में आईडी। ये झोला छाप, जैसे झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं ना, ये झोला छाप लीडर्स, मंकी लीडर्स कहते हैं इसको। इस डाल पात हर महीने अलग अलग कंपनी, आज इसमें, कल उसमें, परसों उसमें। इनका कोई विजन, इनका कोई गोल स्टेटमेंट नहीं है, इनकी पूरी जिंदगी गोल है, कोई गोल नहीं इनकी लाइफ में। तो फ्रेंड आपको समझना पड़ेगा, ऐसे फटीचर लीडर से जो केवल दूसरी कंपनी के लीडर्स को उनकी कंपनी की बुराई बताते हैं, ये है फटीचर लीडर। एक अच्छा लीडर, अच्छा नेटवर्कर कभी भी दूसरी कंपनी के बारे में बुरा नहीं बोलेगा। यदि आप फॉलो करते हो मुझे, ये स्टेटमेंट मेरा जरूर लेना, दूसरी कंपनी के लीडर के साथ बात करो, हमेशा उतना ही आदर से बात करिए जितना आप अपनी कंपनी के बारे में बात करते हो। क्योंकि फ्रेंड्स, हम अपने जब देश के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो हम सोल्जर हैं हिंदुस्तान के। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान की तरफ से जो लड़ाई लड़ रहा है सोल्जर, वो उसकी कंट्री के लिए लड़ाई लड़ रहा है। आप समझो एक बात को, ये बात आपको जिस दिन समझ में आ गई ना, आपको समझना पड़ेगा, हमको वो दुश्मन नजर आ रहा है, लेकिन अपनी कंट्री के लिए वो भी एक शहीद कहलाता है जब वो मरता है बॉर्डर पे। तो आपको समझना पड़ेगा कि आईएमसी अच्छी है, कोई वो नहीं है। आईएमसी अच्छी है इसका मतलब ये नहीं है कि वेस्टीज बुरी है या फॉरएवर बुरी है। हमें किसी कंपनी की बुराई में नहीं पड़ना है। आप जब भी मार्केट में जाइए, सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में बात करिए, तब जाके बनोगे एक बड़े लीडर। वरना फटीचर लीडर मानसिक रूप पे बीमार हुआ,
आपको बीमार आपको इलाज की जरूरत है फ्रेंड्स, है ना। दूसरी कंपनी, सर इसकी कमियां बताइए, मत बताइए सर, मुझे नहीं पता। कई लोग मुझे बोलते हैं सर उस कंपनी के बारे में बताइए। मैं कैसे बता सकता हूं उस कंपनी के बारे में, मैं तो उस कंपनी में हुई नहीं। मैं मेरी कंपनी के बारे में बता सकता हूं, मेरी कंपनी के बारे में पूछ। मैं कैसे बता सकता हूं दूसरी कंपनी के बारे में? उस कंपनी के बारे में पूछना है तो उस कंपनी के एसोसिएट के, सिंपल, यहां पे बहस खत्म हो जाती है। यदि हम लेके बैठते हैं ना, हाँ उस कंपनी का ऐसा है वैसा है तैसा है, फटीचर, फटीचर, आपको ध्यान में रखना है वर्ड फटीचर लीडर। तो फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद स्ट्रेस, हमने कहा ऑयली यानी कि हमको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। हमने कहा कि जंक, कचरा यानी कि कचरा लीडर लोगों से बच के रहना है। उसके बाद तनाव, डॉक्टर बोलता है स्ट्रेस से बचो, स्ट्रेस से बचो। तो फ्रेंड्स स्ट्रेस कैसे आता है? स्ट्रेस आने का एक ही कारण है, विटामिन एम की कमी, विटामिन एम। इसीलिए व्यक्ति स्ट्रेस में है, बाकी दुनिया का कोई कारण नहीं है। उसको नींद नहीं आ रही है, उसको थकान लग रही है, उसको दुनिया भर की बीमारी, एक ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है विटामिन एम, एम एम एम। तो आपको विटामिन एम के बारे में बात करना पड़ेगा। विटामिन एम के बारे में आप कैसे बताओगे? उस व्यक्ति को प्लान के बारे में बताना पड़ेगा कि पैसा कैसे आएगा। आज तक उसने केवल रिटेलिंग करी है, सिर्फ कैनोपी लगाई है, सिर्फ आप मरीजों को ढूंढा है, उसको प्रोडक्ट की ताकत पता है, उसको प्लान की ताकत नहीं पता। उसने प्रोडक्ट की ताकत देखी, रिजल्ट देखे, लेकिन रिजल्ट देने से आपके घर में लाखों रुपए नहीं आने वाला। रिजल्ट देख के आप केवल मरीजों को ठीक कर रहे हो, लेकिन अपना पहला उद्देश्य याद रखिएगा, आप यहां पे डॉक्टर बनने को नहीं आए थे, है ना। तो आपको प्रोडक्ट की ताकत नहीं, प्लान की ताकत से पैसा आता है। लेकिन आपके प्लान में क्या ताकत है ये तो पता ही नहीं मुझे। एक विटामिन है जो बाकी सारे विटामिन पे भारी है, वो है विटामिन एम। अगर जिस दिन उसके अकाउंट में 50,000 रुपया आ जाएगा, आप देखो कैसे दौड़ता है वो। हनुमान की पूंछ में आग लगानी पड़ेगी फ्रेंड। एक बारूद से भरी हुई ट्रक को भी चिंगारी की जरूरत पड़ती है। तो हो सकता है आप बारूद हो, लेकिन कहीं ना कहीं चिंगारी आपको लगानी पड़ेगी फ्रेंड। चिंगारी तो लगानी पड़ेगी। हो सकता है वो बारूद है, बस एक चिंगारी की तलाश में है, तो आपको लगाना पड़ेगा। और चिंगारी एक ही चीज से लगती है, भूखे पेट भजन नहीं होता है। चिंगारी लगेगी सिर्फ और सिर्फ विटामिन एम। विटामिन एम आएगा कैसे? जब वो नेटवर्क बनाएगा, जब लोगों को जोड़ेगा, जब प्लान बताएगा, अपने प्लान की ताकत, उसको पता चलेगा कि मुझे कहां काम करना है। तो आज के बाद हम विटामिन ए बी सी डी पे काम नहीं करके विटामिन एम पे काम करेंगे। तो फ्रेंड्स जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, नीचे ये कमेंट पे लिखना है कि जी यस सर, अब मैं विटामिन एम पे बात करूंगा। आज तक तो मुझे प्लान नहीं आता था, लेकिन आज के बाद मैं अपने अपलाइन से पूरा प्लान समझूंगा, है ना। आप लोग को लिखना है यस। जब तक आप प्लान नहीं सीखोगे, जब तक आपको प्लान की ताकत नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स प्रोडक्ट की ताकत देख ली, प्रोडक्ट की ताकत का लोहा 13 साल से लोग मान रहे हैं। प्रोडक्ट में कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट बेचने से पैसा नहीं आता है, नेटवर्क बनाने से काम आता है फ्रेंड। तो नॉट वर्किंग से नेटवर्किंग अच्छी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। नॉट वर्किंग से नेटवर्किंग बहुत अच्छी। चलते हैं फ्रेंड। उसके बाद नींद, डॉक्टर बोलता है कि 6 से 8 घंटा कम से कम आपको सोना पड़ेगा। लेकिन ये जो बीमार व्यक्ति है, वो नींद उसको क्यों नहीं आ रही है? नंबर 1, बीवी होल्ड करके रखते हैं, ना, तो उसको नींद नहीं आ रही है क्योंकि उसकी टीम पूरी बीवी होल्ड करके रखी हुई है। सर 3 महीने बाद हम जमा करेंगे और 45,000 बीवी इकट्ठा मारेंगे। कंपनी का ऑफर आएगा ना, तो हम लोग, तो हमारी यहां पे बीपी ऊपर नीचे होती है, क्योंकि हमने अपना बिजनेस को जुगाड़ पे खड़ा किया हुआ है। जी हाँ फ्रेंड, जुगाड़ पे खड़ा किया हुआ, राइट। तो आपको अगर आपकी टीम बीवी रोकना, कई लोग मुझे बोलते हैं सर मेरी टीम बीवी रोक रही है। एक बात बताइए मुझे, बीवी रुकता है ये उसको सिखाया किसने? आपने। तो जड़ उधर नहीं है, जड़ इधर है, इधर। मानसिक रूप से आप बीमार हो, आपने सिखाया उसको। जब आपने ज्वाइनिंग लगाई, आपने उसको बताया कि सर आप इकट्ठा करो, हम एक साथ सुपरस्टार बन जाएंगे। यानी कि आपने उसको सिखाया कि 7 दिन आप एक काम करो, 7 दिन खाना मत खाओ, संडे को पेट भर के हम लोग 7 दिन का खाना एक साथ खा लेंगे। तो ये वो लीडर है जिसको सिर्फ संडे बिरयानी खाते हैं, बाकी 6 दिन फाका चलता है। तो आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग की लाइफलाइन, डेली बिजनेस गिरना, डेली बिलिंग होना। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो इसीलिए आपको नींद नहीं आ रही है। दूसरा, नींद क्यों नहीं आ रही है? अरे सर मैं तो 24 घंटा फोन पे ही रहता हूं, समझ में नहीं आ रहा। यानी कि अभी तक आपने सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप खड़ी नहीं की है, आपका फोन पे ही बिजनेस चल रहा है। फ्रेंड्स हम धीरे धीरे हम फ्रीडम की तरफ जाना चाहते हैं, ना कि हम कॉल सेंटर में जॉब लेना चाहते हैं। क्यों आपको इतना कॉल अटेंड करने की जरूरत? क्या लगता है आपको, जितने बड़े लोग हैं, आपको क्या लगता है, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे अंबानी हो, आपको क्या लगता है वो खुद फोन उठाते हैं? क्या उनका बड़ा बिजनेस नहीं है? हमसे हजारों गुना ज्यादा बड़ा बिजनेस है, फोन खुद नहीं उठाते माय डियर फ्रेंड। तो आपको समझना पड़ेगा इसका सॉल्यूशन, क्योंकि बिजनेस मेरा है, मेरे बिजनेस में मुझे शटर कब उठाना है, कब गिराना है, ये मैं तय करूंगा।
मेरा बिजनेस है, मैं तय करूंगा। मैं सुबह सिर्फ 2 घंटा, रात को 2 घंटा ही आपका फोन उठाऊंगा। अगर आपको कोई भी बातचीत करनी है, मुझे दिन में आप वॉइस रिकॉर्ड करिए, मुझे आप एसएमएस करिए, बाकी दिन मैं फोन आपका नहीं उठा सकता। मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूं कि सुबह 2 घंटा, मेरा 10 से 12। जब आप दुकान खोलते हो तो आप लिखते हो ना वहां पे, ये दुकान खुलने का समय और दुकान बंद होने का समय। आप भी अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो, आपकी दुकान खुलने का और बंद होने का समय होना चाहिए। अगर नहीं है, बीमार हो, आप बीमार हो फ्रेंड्स। तो नंबर 4 मैंने आपको बता दिया, ऑयली जंक फटीचर हो गया, स्ट्रेस हो गया, स्लीप। आपने बताया नींद हमको क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि हमने बीवी होल्ड किया, कॉल सेंटर है, हमने सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं खड़ी की है, क्योंकि वो भाई साहब मुझे कल मीटिंग मुझे लेनी है, कल मेरी मीटिंग है, परसों मीटिंग, रोज जूम पे मैं ही मीटिंग ले रहा हूं। सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप नहीं खड़ी की। और लास्ट जो डॉक्टर आपको बोलता है, एक्सरसाइज करिए, एक्सरसाइज करिए, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्कआउट, वर्कआउट, वर्कआउट। तो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग में वर्क आउट, वर्क आउट, आउट मतलब फील्ड पे। हम क्या करते हैं, हम सब वर्क कर रहे हैं, लेकिन वर्क इन कर रहे हैं, वर्क इन। जी हाँ फ्रेंड्स, सर मैं जूम मीटिंग ले रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, नहीं फील्ड पे नहीं जा रहा हूं, फील्ड पे नहीं जाता मैं, क्या करना है फील्ड पे जाके। तो फ्रेंड्स, अगर आप फील्ड पे नहीं जा रहे हो, अगर यहीं बैठे बैठे आप किताब पढ़ के अगर आप अपना वजन कम कर सकते हो, क्या नहीं, आपको वजन कम करना है तो बाहर जाना ही पड़ेगा वर्कआउट करने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग में भी यदि आपको ग्रो करना है तो वर्क आउट, वर्क आउट, फील्ड पे जाना सीखो। खाली बैठे बैठे काम नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, वर्कआउट यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग का फील्ड पे है ना। अपना घर ऑफिस तुरंत छोड़ दीजिए। आई थिंक मेरा समय अब समाप्त हो रहा है, तो हम अभी अगले 10 मिनट में हमारी वाणी को विराम देंगे। आई थिंक काफी लोग मैं देख रहा हूं, बहुत जबरदस्त धुआंधार बैटिंग चल रही है। आई एम श्योर आप लोग को ये जो सेशन है ये पसंद आ रहा है। और ऐसे कोई भी सेशन अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो अपने आपको आज यहां पे जिसने भी बुलाया है उस व्यक्ति से मिलिए, उसको बोलिए कि मुझे ये टॉपिक पे बात करनी है। हम कोशिश करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा सिखा सके। तो फ्रेंड्स, हमने देखा लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कर दिया, अब उससे वो व्यक्ति ठीक हो गया, वो वर्कआउट भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, हमने उसकी काउंसलिंग कर दी, हमने उसके विटामिन की कर दी, हमने विटामिन एम उसको प्लान भी बता दिया, सब कुछ हमने सही कर दिया। लेकिन आपने देखा होगा एक वर्ड बहुत स्टैंडर्ड आप लोग सुनते हैं, यार ये मेरा लीडर है ना, बार बार डीमोटिवेट हो जाता है। सुना आपने एक बार तो उसमें आग भर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन बाद में वो बोलता है अरे सर ये लीडर फिर मेरा डीमोटिवेट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों को एक वर्ड आता है, कोरोना एक बार तो हो गया, दोबारा ना हो, उसके लिए हमको क्या बढ़ानी पड़ती है, इम्यूनिटी। क्या बढ़ानी है, इम्यूनिटी। तो अपने बिजनेस की इम्यूनिटी को बरकरार कैसे रखे, ये मेरा आज का अंतिम टॉपिक है, बिजनेस की इम्यूनिटी कैसे बनाए। तो फ्रेंड्स, बिजनेस इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपका नेटवर्क, आपने उसके लक्षण देख लिए, उसको ट्रीटमेंट दे दिया, उसको वर्कआउट करने को बोल दिया, उसकी काउंसलिंग कर दी, उसको प्लान समझा दिया, सब कुछ करके वो रेडी है। अब उसको इम्यूनिटी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कोरोना काल में वो फील्ड पे जाएगा, लोगों के पास जाएगा, दूसरी कंपनियों के लोगों के पास जाएगा। तो अब उसके बिजनेस को दोबारा उस स्टेट में ना जाने के लिए उसको बढ़ानी पड़ेगी अपनी इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी के लिए मैं आपको बता दूं, 4 विटामिन चाहिए। कौन से है वो 4 विटामिन? जी हाँ फ्रेंड्स, 4 विटामिन उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। नंबर 1, एक मिनट फ्रेंड्स, 4, एक सेकेंड, हाँ ओके, यस फ्रेंड्स, इम्यूनिटी फॉर प्रिवेंशन यानी कि रिलैप्स, के हमारी बीमारी दोबारा नहीं आ सके, तो उसके लिए 4 विटामिन की जरूरत है। नंबर 1, विटामिन बी। पी से आता है बिलीफ। आज आपका बिजनेस कमजोर है क्योंकि कहीं ना कहीं आप में इस विटामिन की सबसे ज्यादा कमी है, बिलीफ। जैसे एक हाथी, एक घोड़ा, जब छोटे छोटे वो लोग होते हैं तो जो उसका महावत होता है हाथी का, वो उसको एक छोटी सी रस्सी से बांध देता है। इतना विशाल काय हाथी होने के बाद भी उसको बांस के उससे बांध देता है। फ्रेंड, हाथी उसको एक पैर से उड़ा सकता है लेकिन उड़ाता नहीं है, उसके यहां पे वो छप जाता है बचपन का एक्सपीरियंस। तो सेम वे में उसका बिलीफ बन जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं क्योंकि मैं डॉक्टर हूं। कई बार आपने सुना होगा डॉक्टर्स को कहते हुए, जब एक पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर साहब आप है ना पिछले 6 महीने से मुझे जो दे रहे हैं ना, पहले जो दवाई दे रहे थे ना वो तो अच्छी थी, ये जो आपने जो दवा अभी मुझे लगता है उसका असर नहीं हो रहा है, मुझे लगता है इसका फायदा, वो वाली दवाई अच्छी थी, डॉक्टर साहब। अब फ्रेंड्स, आपको समझना पड़ेगा, दुनिया में 5 तरह की ही दवाई है। ये बात आप लोग का ध्यान रखें, मैं आपको डॉक्टर का सीक्रेट बता रहा हूं। 5 तरह की ही दवाइयां होती है दुनिया में। कोई भी दुनिया का डॉक्टर आपकी दवाई नहीं बदल सकता क्योंकि ठीक होने का फॉर्मूला ये 5 में ही छुपा हुआ है। तो ये जो 5 तरह की दवाइयां होती है, डॉक्टर कभी दवा नहीं बदलता है, डॉक्टर कभी नहीं बदलता, डॉक्टर केवल उसका रंग बदलता है। और कई बार, ये क्लोज सीक्रेट बता रहा हूं मैं आपको, कई बार डॉक्टर आपको दवाई भी नहीं देता,
यस, इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट। ये लीजिए सर, आपका मान लो डीएन सर को मैं दे रहा हूं, डीएन सर ये मैं आज आपको दवाई दे रहा हूं, आपके लिए मैंने खास अमेरिका से मंगाई है, अमेरिका से ये दवा खास आपके लिए आई है, इसने अच्छों को ठीक कर दिया है, आप देखो 3 दिन में आपकी बीमारी गायब। अब डीएन सिंह जब सुनते हैं तो बोलेगा भाई साहब अमेरिका से दवा आई है, अमेरिका की दवाई है, तब तो मुझे ठीक होना ही। और डीएन सिंह ठीक भी हो जाते हैं, जबकि वो दवा वहीं कहीं मिर्जापुर से या जौनपुर से या कहीं से तो मैंने मंगाई थी, आजमगढ़ से, लेकिन वो दवा देते वक्त मैंने उनके इधर मैंने उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग कर दिया कि ये दवा अमेरिका से आई है। बिलीफ सिस्टम ने काम कर दिया, इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। यस, बिलीफ सिस्टम आपको बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि बिलीफ सिस्टम वो आपको कहते हैं ना, इट कैन मेक यू, इट कैन ब्रेक यू। आपको बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है आपका बिलीफ सिस्टम। ये जितने भी क्राउन प्रेसिडेंट लोग हैं, इनका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, इनका बिलीफ सिस्टम मैनेजमेंट पे स्ट्रांग है, अपलाइन पे स्ट्रांग है। छोटी मोटी हरकतों से कभी भी बिलीफ टूटता नहीं है। हमको तो जरा 2 रुपया अगर कुकिंग ऑयल में बढ़ गया तो हमारा बिलीफ सिस्टम हिलने लगता है कि यार ये कंपनी सही नहीं है। ये कैसा बिलीफ सिस्टम है जो एक छोटी सी झोंके के साथ में आपका बिलीफ सिस्टम टूट रहा है, इसीलिए आप स्ट्रगल कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, बिलीफ सिस्टम कैन मेक यू, कैन ब्रेक यू। इट बाय अ स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम यू कैन बिकम स्ट्रांगली मेंटल या फिर मेंटली स्ट्रांग, है ना। आप मेंटली स्ट्रांग हो सकते हो या फिर स्ट्रांगली मेंटल। पागलों के साथ हरकत करने लगोगे, वो आपका एक होपलेस एंड की तरफ लेके जा सकता है, या फिर एंडलेस होप, है ना, होपलेस एंड। नहीं यार, आईएमसी में मुझे नहीं लगता है अब पैसा है, मुझे लगता है आईएमसी छोड़नी चाहिए। ये जो कंपनी आई है ना, ये एक पे एक तुलसी फ्री दे रही है, वो कंपनी सही है। मैंने सुना है उसमें पैसा 2 साल में उसमें लोग 15 लाख पे पहुंच गए हैं, मुझे लगता है वो कंपनी में ज्यादा पैसा है। तो फ्रेंड्स, आपको समझना पड़ेगा आपका बिलीफ सिस्टम हो रहा है। मानसिक रूप से बीमार हो आप, आपको इलाज की जरूरत है फ्रेंड्स। सफलता मिलती तो फिर बात ही क्या है, आपको समझना पड़ेगा। मंकी लीडर्स बोलते हैं उसको, तो होपलेस एंड वर्सेस एंडलेस होप। तो फ्रेंड्स, अक्सर एक बात कहते हैं हमारे विवेक बिंद्रा जी भी यही बात बोलते हैं ना कि आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता है, मानसिक रूप पे विकलांग है। तो अगर एक व्यक्ति ये सोचता है कि कंपनी बदलने से मेरी कामयाबी होती है, तो वो मानसिक रूप से विकलांग है फ्रेंड्स। क्योंकि प्लेटफॉर्म सबके पास सेम है, चाहे आपका यूपी हो, चाहे असम हो, चाहे आपका बिहार हो, चाहे आप ओडिशा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना हो, हम सबके पास सेम प्लेटफॉर्म है। लेकिन कोई यही प्लेटफॉर्म में ऊंचाई छू रहा है और कोई आज भी 5 सालों बाद 10,000 कमा नहीं पा रहा है, मानसिक रूप से बीमार है। तो फ्रेंड्स, आपको समझना पड़ेगा कि आपको ये बीमारी ठीक करनी हो तो फ्रेंड्स आपका बिलीफ सिस्टम को आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। इसके बाद हम चलते हैं जो नेक्स्ट विटामिन। नंबर पहला था कि बिलीफ सिस्टम, नंबर 1 विटामिन बी, नंबर 2 विटामिन सी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी। कैजुअल, आप बिजनेस को कैजुअल ले रहे हो फ्रेंड्स, कैजुअल, ड्रेस कोड में नहीं जाते हो, ठीक है कैजुअली, हुआ तो हुआ, नहीं तो चलो ये भी ट्राई करते हैं, वैसे भी कुछ काम धंधा है नहीं कोरोना में, चलो एक बार हम लोग आईएमसी भी ट्राई कर लेते हैं। कैजुअल फ्रेंड्स, कैजुअली ले रहे हो आप सब चीजों को। अपलाइन ने बोला मीटिंग अटेंड करना है, अरे यार ये अपलाइन के पास भी कुछ काम दाम नहीं, सारा दिन में 4-4 जूम मीटिंग लेता है, क्या साला 4-4 बार जूम मीटिंग करूं, घर का काम कब करूंगा। तो आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड्स, कैजुअली बिजनेस को ना लीजिए। कैजुअली अगर आप ले रहे हो, बहुत जल्द कैजुअलिटी में जाओगे, आपका बिजनेस कैजुअलिटी में जाने वाला है अगर आप कैजुअली अपने बिजनेस को लेते हो, राइट। तो कैजुअल वर्सेस कैजुअलिटी, डोंट टेक योर बिजनेस कैजुअली। उसको बहुत ही एक हार्डकोर सीरियस बिजनेस है, आने वाले 3 से 5 साल के लिए आपकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, राइट। तो फ्रेंड्स, डोंट टेक द बिजनेस कैजुअली, यानी कि विटामिन सी कैजुअल नहीं होना चाहिए। नंबर 3 डी, विटामिन डी। अगेन नया विटामिन डी डालना है। पहले जो हमने देखा था विटामिन डी डीमोटिवेटेड, नहीं, ये नया विटामिन डी आपको डालना है इसमें। डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी इसको हटाना है। डिपेंडेंसी ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। मेरा अपलाइन ही प्लान दिखाएगा, मेरा अपलाइन ही सब कुछ करेगा, मेरा अपलाइन ही मेरे लोगों से बात करे। क्यों भाई, सपने तेरे हैं, पैसा तेरे अकाउंट में आने वाला है, तो प्लान अपलाइन क्यों दिखाएगा, ये मुझे बताइए। कई लोग मुझे बोलते हैं सर मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट नहीं करता। अबे क्या सपोर्ट चाहिए तुझे, हेल्प करता है वो तेरे सपने पूरे करने के लिए तेरा अपलाइन सिर्फ हेल्प करता है, सपोर्ट नहीं। सपोर्ट किस बात का, क्या तुम शारीरिक रूप से विकलांग हो, सपोर्टर, बैसाखी का सहारा, उसको बोलते हैं सपोर्ट। सपोर्ट पता है ना, जो लोग विकलांग होते हैं उनको लगता है बैसाखी, क्या आप विकलांग हो, क्या अपलाइन का सपोर्ट चाहिए। जो ये व्यक्ति बोलता है मुझे सपोर्ट चाहिए, मर जाओ डूब के। कैजुअलिटी, यस, आपको कोई हक नहीं है। मैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, आपका बिजनेस बहुत जल्द कहते हैं ना सीधा आईसीयू में जाएगा अगर आप डिपेंडेंसी का काम कर रहे हो। विटामिन डी, विटामिन डिपेंडेंसी, मेरा अपलाइन है तो मेरा बिजनेस सही है, मैं सब कुछ केवाईसी भी अपलोड करना है तो अपलाइन को भेजता हूं, मेरा प्लान भी दिखाना। सर मैं जरा अभी कॉन्फ्रेंस में, आप जरा इससे बात करो ना, इसको जरा ये डिमोटिवेट हो गया है, मेरे घर वाले मुझे बहुत डिमोटिवेट कर दिया, सर इससे बात करो ना, उसको आप चार्ज करो ना। भाई तेरा अपलाइन अगर चार्ज कर रहा है तो अपलाइन का काम हो रहा है, तेरा चार्ज नहीं हो रहा है, तेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, तुम सिर्फ अपने अपलाइन का बिजनेस कर रहे हो। अगर तुमको तुम्हारा बिजनेस करना है तो तुम्हें मार्कर, तुम्हें बोर्ड पे जाके प्लान देना ही पड़ेगा।
जिन जिन लीडर्स ने मार्कर और पेन लेके प्लान समझाना शुरू किया है, यानी कि जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट लीडर्स, वही लोग कामयाब है इस बिजनेस में। शुरुआत में 8-10 सेशन अपलाइन का हेल्प लीजिए, हेल्प, सपोर्ट नहीं। सपोर्ट विकलांग लोग लेते हैं, आप विकलांग हो क्या? सपोर्ट नहीं। आज के बाद ये वर्ड सपोर्ट नहीं, दुनिया का कोई अपलाइन आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर वो सपोर्ट कर रहा है दैट मीन यू आर विकलांग। वो आपकी हेल्प कर रहा है, आपको आपके सपनों तक पहुंचाने वाला एक ही व्यक्ति है दुनिया में, वो है आपका एक्टिव अपलाइन। फ्रेंड्स, एक्टिव अपलाइन का हाथ पकड़ लीजिए, दुनिया में किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात हमेशा मैं बोलता हूं, आज भी बोलूंगा। एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन का हाथ पकड़ लीजिए, दुनिया के पैर पकड़ने की नौबत वो आने नहीं देगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको किसका हाथ पकड़ना है, राइट माय डियर फ्रेंड। तो डिपेंडेंसी वाला एटीट्यूड नहीं। सपने मेरे हैं, प्लान भी मैं दिखाऊंगा। सपने मेरे हैं, फील्ड पे मैं जाऊंगा। सपने मेरे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन मैं दिखाऊंगा। केवाईसी मैं करूंगा। जो लोग खुद का केवाईसी तक नहीं करते हैं, विकलांग, मानसिक रूप से आपका बिजनेस बीमार है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट विटामिन, एंथुजियाज्म। जी हां फ्रेंड, उत्साह। उत्साह हमने देखा विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, और ये आखिरी है विटामिन ई। यस, उत्साह। अगर आप में उत्साह नहीं है तो आप बहुत जल्द खत्म हो जाओगे। मरा कुछ आप बोलते हो तुलसी पीने से मेरे को एनर्जी आती है, हिमालयन बेरी पीने से मुझे एनर्जी आती है, लेकिन साला चेहरा तो एकदम मरा कुछ बात करता है। तो वो खुद बोलेगा भाई साहब तू खुद हिमालयन बेरी नहीं पीता क्या? इतनी एनर्जी की बात कर रहा है, साला तेरे तो शक्ल से ऐसा लगता है कि 2-4 की मैयत को कांधा देके आया हुआ है। तू तो खुद साला मरा कुछ है। तू बात कर रहा है तुलसी की, साले तू खुद अभी तुलसी पीना शुरू कर। मरे कुछे लोग साले, जिसके जाते हमारी बैटरी उतर जाती है। कहीं आप भी तो ऐसे नहीं हो? कहीं आपको भी देख के लोग कन्नी नहीं काटते हैं? कहीं आप भी तो मरा कुचा लोगों में मनुष्यत नहीं फैला रहे हो? तो फ्रेंड्स, एंथुजियाज्म, आपको इस बिजनेस को करने के लिए जोश, एंथुजियाज्म कब आएगा? पैशन। यस, पैशन। सचिन तेंदुलकर पैशनेट था क्रिकेट। जाकिर हुसैन तबला बजाने में पैशनेट था, तभी उन्होंने इतिहास रचा। तो जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन नहीं बनना है फ्रेंड, आपको मास्टर बनना है। यहां पे आए हो मास्टर ब्लास्टर बनना है, तो आपको समझना पड़ेगा ये गेम को। आपको प्लान दिखाना है, ऐसा प्लान दिखाना है कि सारे लोग फेल हो जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड, तुलसी बताने में कोई कलाकारी नहीं, कैसे बताना है ये कलाकारी। तुलसी तो आप भी बता रहे, तुलसी मैं भी बता रहा, तुलसी वहां पे डीएन सिंह सर भी ले रहे, तुलसी वहां पे अजय शर्मा जी भी पी रहा है, लेकिन फिर उनको कैसे लाखों रुपया आ रहा है। वही तुलसी आप बता रहे, आपको सिर्फ 5,000 आ रहा है। यानी कि तुलसी वही है, लेकिन फर्क क्या है? बताने का तरीका। वो विटामिन ए बी सी डी बता रहे हैं, और अजय शर्मा जी और डीएन सर जी ये विटामिन एम बता रहे हैं। बस यही फर्क है। आपको पैसा नहीं आ रहा है क्योंकि आप बाकी विटामिन पे काम कर रहे हो, और बाकी जिनको पैसा आ रहा है वो विटामिन एम पे काम कर रहे हैं, यानी कि प्लान पे काम कर रहे हैं। वो जब भी बात करते हैं, सपनों की बात करते हैं, पैशन की बात करते हैं, और जब बात करते हैं तो आप देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। आप किसी भी जो पैसा कमाने वाला व्यक्ति है उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए और अपनी बॉडी लैंग्वेज देखिए। साला आप तो किसी को अगर छू लोगे ना तो वो वैसे ही आधा तो नेगेटिव उधर खड़े खाली आपके छूने से हो जाता है। आपके हैंडशेक से पता चलता है कि साला ये तो खुद मरा कुछ आदमी है, ये मेरे सपने क्या पूरे करेगा, इसके तो खुद के फटीचर जैसी इसकी हालत लगती है। तो आपको समझना पड़ेगा, दूसरे लोग आपको इसीलिए ज्वाइन नहीं करते क्योंकि आप में उसको लगता नहीं कि ये मेरे सपने पूरे कर लेगा, साला ये तो कहीं मेरे ही जेब से पैसा ना निकाल ले, इसकी तो शक्ल से ऐसा लगता है। तो आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड्स, आपको डेवलप होना पड़ेगा। एंथुजियास्टिक एंथुजियाज्म, इस बिजनेस एंथुजियाज्म पर रन करता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको जब आप उत्साहित होकर लोगों को प्लान बताओगे, उत्साहित होकर ये मालूम होते हुए कि ये मुझे नहीं जुड़ने वाला, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में 90% पीपल वोंट ज्वाइन यू, 90% रिजेक्शन है, लेकिन 10% फिर भी मुझे पता है कि ये मेरे साथ नहीं जुड़ने वाला, बट फिर भी मैं उसको दिखा रहा हूं। 1 2 4 5 रिजेक्शंस के बाद भी मैं उतने ही उत्साह के साथ में यदि ये दिखाता हूं, इसका मतलब मैं एंथुसियाज्म से भरा हूं। मुझे मालूम है कि मैंने 8 बार फेलियर देखा है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि 9वां व्यक्ति मुझसे डेफिनेटली जुड़ेगा। तो मैं उस 9वें व्यक्ति तक पहुंचने के लिए पहले 8 रिजेक्शन झेलने को तैयार हूं फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना पड़ेगा, एंथुसियाज्म बहुत जरूरी है आपके बिजनेस के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने आज बहुत सारी बातें करी और अब हमारे आज के आखिरी पड़ाव पे आगे हैं। लास्ट जो मैंने आपको बताया था, मैं आपको फॉर्मूला दूंगा कि आपका बिजनेस वेंटिलेटर पे, अगर आप चाहते हो कि मेरा बिजनेस वेंटिलेटर पे ना जाए, तो आपके बिजनेस, पता है आपको वेंटिलेटर पे इंसान कब जाता है? जब उसके शरीर में ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है। नेटवर्क बिजनेस, आईएमसी बिजनेस भी वेंटिलेटर पे जाता है जब उसके शरीर का या उसके बिजनेस का ऑक्सीजन कम हो जाता है। हमारे शरीर में करोड़ों सेल्स है, डेली सेल्स बनते हैं, सेल्स मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं। पैदा होने की रेशियो जब ज्यादा होती है मरने से, आप समझना, बर्थ रेशियो इज मोर देन द डेथ रेशियो, आप हेल्दी हो। डेथ या डिजीज कब होती है? जब आपका डेथ रेशियो ज्यादा है, बर्थ रेशियो कम है। यह है गणित, है ना? तब हम बीमारी की तरफ चलते हैं। और जब एबनॉर्मल मल्टीप्लीकेशन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स होता है, उसको कहते हैं कैंसर।
तो फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस में अगर आपका बिजनेस बीमार है और वो वेंटिलेटर पे जाने वाला है, तो जो बर्थ रेशियो वर्सेस डेथ रेशियो, यानी कि अगर आपने पिछले 3 सालों में, पिछले 2 सालों में एक भी नए व्यक्ति को नहीं लाया है इस बिजनेस में, तो आप वेंटिलेटर पे जाने वाले हो। यानी कि हमारे नेटवर्क मार्केटिंग का जो ऑक्सीजन है वो है प्रोस्पेक्टिंग। हर महीने न्यू फ्रेश ब्लड आपके ऑर्गेनाइजेशन में आना अनिवार्य है। यस, फ्रेश ब्लड, वरना जन्म और मृत्यु, आपकी मृत्यु निश्चित है। आपका जो बिजनेस है ये वेंटिलेटर पे जाने वाला है। यस, क्योंकि आपने प्रोस्पेक्टिंग करना छोड़ दिया है। क्योंकि 1 लाख रुपया आ गया तो साला मैं तो साहब बन गया भैया। 1 लाख रुपये में तो आप देखो मेरी शान, मैं थोड़ी जाके प्लान दिखाता हूं। 1 लाख रुपया आता है साला, मैं तो चेयरमैन बन गया। अब मैं प्लान नहीं दिखाता, अब मैं जाऊंगा भटकना, अब बस हो गया। 1 1 अब मैंने सब छोड़ दिया। 1 लाख रुपया आ रहा है, बस हो गया। तो फ्रेंड्स, आप वेंटिलेटर पे जाने वाले हो और बहुत जल्द इस दुनिया से, नेटवर्क इंडस्ट्री की दुनिया को अलविदा कहने का समय आ गया है फ्रेंड्स। तो आपको समझना पड़ेगा, अगर आप वेंटिलेटर पे नहीं जाना चाहते हो तो प्रोस्पेक्टिंग कभी भी मत छोड़ना। चाहे आप एम्बेसडर हो, चेयरमैन हो, क्राउन एम्बेसडर हो, क्राउन प्रेसिडेंट क्यों ना हो, प्रोस्पेक्टिंग कभी नहीं छोड़ना है। ये ऑक्सीजन है। तो अगर आपके बॉडी में आपका बिजनेस मर रहा है, बीमार है, उसको ऑक्सीजन, जब भी आप अस्पताल में जाते हो तो सबसे पहले डॉक्टर उसको ऑक्सीजन ही लगाता है। और इस तुम्हारा लेवल नहीं मेंटेन हो रहा है, तुम्हारे वॉल्यूम नहीं आ रहे हैं, उसका एक ही है, क्योंकि आपने फ्रेश प्रोस्पेक्टिंग नहीं किया हुआ है। आप वही मरे कुचे लोगों पे डिपेंडेंट हो। हर महीने जो आपको उकसाते हैं, सर इस महीने आप देखो मैं कितना लेवल लेता हूं, इस महीने देखो मैं मेंटेन करता हूं, लेकिन क्लोजिंग आते आते आपको रोनी सूरत लेके आपको बताते हैं कि वो इस महीने लेवल क्यों नहीं मेंटेन कर पाए। सच्चाई यही है कि उन्होंने प्रोस्पेक्टिंग नहीं करी, उनके पास फ्रेश ब्लड नहीं है। वही मरे कुचे गिद्ध लोग जो होते हैं, मरी बॉडी पे जीते वो लोग, कि यही मेरा व्यक्ति आज नहीं तो कल जिंदा होगा। फ्रेंड्स, कभी नहीं जिंदा होगा। आपको अपने टीम में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लाने के लिए हर महीने नए लोगों को पैदा करना पड़ेगा। अगर आपने नए लोगों को पैदा नहीं किया, वही पुराने लोगों के जो आप भरोसे बैठे हुए हो, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। दिस इज द मेन रीजन व्हाई पीपल लीव। अरे मैंने तो ट्राई करके छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अगेन बताता हूं, अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस वेंटिलेटर में ना जाए, प्रोस्पेक्टिंग करना कभी नहीं छोड़ना। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हैं, ये उस व्यक्ति से मिलना जिसने आपको यहां पे बुलाया है, वो आपको सिखाएगा कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा प्रेजेंटेशन। उम्मीद करता हूं कि आज का प्रेजेंटेशन में हमेशा की तरह मैं आपको कुछ सिखा पाया हूं। आपके फीडबैक्स का इंतजार रहेगा। आपके फेसबुक, आपके जितने भी व्हाट्सएप है, अपने ऑडियो फीडबैक्स, अपने लिखित में फीडबैक्स आप फेसबुक पे अपडेट करेंगे। क्योंकि सब लोग मेरे पर्सनली तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन फेसबुक से हम सारे लोग कनेक्टेड हैं। फेसबुक के स्टेटस पे वगैरह आप आज के ट्रेनिंग का जो आपने सीखा, क्योंकि फ्रेंड लीडर वही होता है जो सीखता भी है और लोगों को सिखाता भी है। अगर आज के ट्रेनिंग में आपने जो भी सीखा है, आप नहीं चाहते कि ये दूसरे लोग भी सीखें, ताकि आपकी लाइफ में जो पर्पस है, लोगों की लाइफ में कुछ बदलाव लाना, ये पूरा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, फेसबुक स्टेटस से लेके व्हाट्सएप पे लेके आप लोग फीडबैक दीजिए, ऑडियो फीडबैक दीजिए, मुझे भी फीडबैक दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक से हमको हौसला मिलता है, हम ग्रो करते हैं। अलग अलग टॉपिक्स हम लोग लाने की कोशिश करते हैं। और आज का टॉपिक वाकई में कैसा लगा, उसको आपको बताना है कि आज के टॉपिक से हमने क्या क्या सीखा। आज के जो बिजनेस आइटिस, ये जो बीमारी है, इस बीमारी से अगर आप ग्रसित थे तो हो सकता है मैंने आज आपको छोटा मोटा इलाज दे दिया है। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी तादाद में आज आप लोगों ने ज्वाइन करके अभी तक मेरे साथ टिके हो। यू आर ट्रू लीडर्स। यानी कि आज मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आपका बिजनेस बीमारी से मुक्त होने के लिए मैं आपको कुछ कहते हैं ना, कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाया हूं। तो मैं आप सबका आभारी रहूंगा हमेशा। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबॉडी ऑफ यू, ऑल माई एमसी फैमिली। लेट्स ग्रो टुगेदर। सभी लोग एक दूसरे को बढ़ाने की कोशिश करिए फ्रेंड्स। बीमार अगर बिजनेस होगा, फ्रेंड्स याद रखना है, बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं, राइट। तो हम सब क्यों ना मिलके हाथों में हाथ डाल के एक स्वस्थ बिजनेस की आज नींव हम डालें। जो पुराना हुआ उसको डिटॉक्सिफाई करिए। आज से हम अपने बिजनेस की नींव स्ट्रांग खड़ी करते हैं। तो इसी शुभकामना के साथ में आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गुड IMC एंड सी यू सून। नमस्कार, जय हिंद।